गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। अच्छा है, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग, चैट ऑफ है क्या। सुमैया, अदनान सर, सारा, साइना, चर्चिका, अगम मैम कैसे हैं, पूनम मैम, बहुत बढ़िया, पायल, बहुत बढ़िया, चर्चिका, काफी टाइम बाद देख रहा हूँ आपको। घर में सब ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, सिल्विया मैम कैसे हैं आप। कैमरे पे आओ यार, बहुत टाइम हो गया, मैं शक्ल ही नहीं देख पाता यार आप लोगों की। वर्षा, आफ्ताब सर, सिल्विया मैम, पायल, और कौन आया है, सुमन मैम कैसे हैं आप। आसमा मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी भी आ जाओ। क्या शादी वादी है क्या, घूंघट लेके बैठे हो हैं। चर्चिका सो के उठ के आई है। रेशमा मैम कैसे हैं। अरे अभी एक और तो आए थे, अच्छा बस आके शक्ल दिखा के चले गए। देख रहे हो कितने तेज है यार, कैमरे पे रहो ना। कोई बात, अगर नहीं। हेमा मैम कैसे हैं। बहुत अच्छा मैम, आप तो आओ कैमरे पे। ओ पैसे लिए। गुड आफ्टरनून नसा साहब। चलो, बहुत बढ़िया। कौन कौन ऐसा है फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है सेशन। एक बार मेरे को चैट पे बताओ। नीलम मैम कैसे हैं। ठीक है। पूनम, रेशमा, फरीदा, गुलनार, नजिया, अच्छा नहीं नजिया नहीं, सॉरी, फरीदा, क्या लिखा है, अल्फिशा, अलीना, बिल्कुल। काफी सारे लोग हैं। आई एम गुड सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। हम्म, और कौन कौन ऐसा है जिसने पहले भी मंथली प्लानिंग अटेंड किया है। अगम, आसमा, ठीक है, चर्च का। तो बार बार अटेंड करते तो रिजल्ट क्यों नहीं लेके आते। करेगा। चलो, पायल, नए फोन के साथ अब मम्मी डिस्टर्ब नहीं करेगी। ऑफिस में हो। हम्म, ऑफिस में हो। जीप के बाहर निकाल रहे हो, हाँ करना था। रिकॉर्डेड सेशन देखा था। अच्छा, ओके। आवाज नहीं आ रही। ओए, गुड आफ्टरनून पूजा। अरे, एक मिनट यार, मेरा डॉगी यार। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो, कोई बात नहीं। चलो आज ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो लोग नहीं है, पहले ना मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता। नेम तो आप सब लोगों को पता ही है मेरा। करण मेहरा मेरा नाम है, मेरे को 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कितने नंबर में, बट हाँ मैं मल्टीपल 8 फिगर्स में रेवेन्यू कर चुका हूँ यहाँ पे। और काफी लंबे टाइम से, अब प्रांशु सर अभी नहीं है, ऑल दो उनकी वेडिंग वगैरह सारी चीज हो गई, लेकिन मैं प्रांशु सर के साथ काफी लंबे टाइम से हूँ। आशुतोष सर के से मैं 2023 में, या पता नहीं 2022 में फर्स्ट टाइम मिला था। और उस टाइम सर की जस्ट वो जोश टॉक वाली, अगर किसी ने वीडियो देखी हो, किस किसने जोश टॉक पे वीडियो देखी है आशुतोष सर की, मेरे को बताओ चैट बॉक्स में। हम्म। ठीक है। तो उस टाइम सर की वो वीडियो बस आई आई थी, जिस टाइम मतलब एक या दो शूट हुए हुए, तब मैं फर्स्ट टाइम उनको मिला था। और उस टाइम जब मैं पहली बार मिला था तो मेरे को पता नहीं था कि ये इतने बड़े हैं, क्या है। उस टाइम उनकी प्लानिंग चल रही थी कि कंपनी को 100 करोड़ पे लेके जाना।
तो बस उस टाइम, लेकिन उसके ही 6 महीने बाद कंपनी पहुंच भी गई थी। तो वही चीज है। फिर धीरे 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 करते हुए मेरा अपना भी, मैंने फिर कुछ टाइम ब्रेक लिया। साफ काफी सारे लोगों को पता ही होगा ये वाली चीज, जो पहले से कनेक्टेड है। 1-1.5 साल मैंने ब्रेक लिया था कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। उसके बाद से फिर जब मैं आया, तो फिर मैं इंडस्ट्री में इसी तरीके से आया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ एफिलेट नहीं करूंगा। जो और एफिलेट्स भी हैं, जो करना चाहते हैं, ग्रोथ लेना चाह रहे हैं, वर्किंग करना चाहते हैं, और उनके पास रोड मैप नहीं होता, तो मैं एज अ ट्रेनर, एज अ लीडर, एज अ मैनेजर मैं स्टार्ट करूंगा। लगभग बता के चलूं, अभी तक मैं अगर बोल के चलूं, मैंने 1,000 से अबव ही लोगों को ट्रेन किया है। जो लोग मतलब अर्निंग कर रहे हैं, कुछ लोगों ने छोड़ा भी है, काफी लोग मेरे से पर्सनली कनेक्टेड भी हैं। और देखो, हर किसी का पाथ डिफरेंट होता है। मुझे नहीं पता आप लोग कितने टाइम रहोगे, मुझे नहीं पता मैं कितने टाइम रहूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, जो चीजें मैं सिखाता हूँ वो इसलिए नहीं सिखाता कि जस्ट बिकॉज आपकी इस महीने इनकम हो जाए, 2 महीने इनकम हो जाए। अगर आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ लॉन्ग इनकम ना हो। एक सेकंड रुकना, ये म्यूजिक कहाँ स्टार्ट हो गया? ये मुझे ही आ रहा है या आप सब लोगों को भी आ रहा है? मेरी स्क्रीन पे लग रहा हो गया है। हाँ, ये बैकग्राउंड। ठीक है, कोई। हम्म, तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था, जो जो चीजें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, समझाता हूँ, वो हमेशा वर्क करेगी। एआई आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना इस चीज को, एआई ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता कभी भी। सेल्स एक ऐसी चीज है, सेल्स एक ऐसी चीज है जिसको कभी भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन होना बहुत ज्यादा है। डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं इसके, डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं सेल्स के, लेकिन जो ह्यूमन टू ह्यूमन सेल होती है वो हमेशा उसी में है। स्लो आ रही है मेरी साउंड? एक बारी मेरे को बताना। गुड आफ्टरनून आशा, लेट हो गए? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यही चीज को आप लोगों को समझ के चलना है। और काफी लोगों को ना ये चीज पता नहीं होगी, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, कि इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल एग्जैक्टली है क्या। किस किस को पता है? जो नए हैं अभी फिलहाल वो बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यू कमर्स। किस किस को पता है कि इस इंडस्ट्री का क्या पोटेंशियल है? 4 दिन, कोई बात नहीं। सबसे पहले नेम अपना चेंज कर लेना, जो जो लोग ये वन प्लस वगैरह है, आई एम न्यू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शो ही करना पड़ेगा। तो जो इंडस्ट्री में हम हैं अभी, ये बेसिकली ट्रेनिंग इंडस्ट्री है। और लगभग लगभग मैं बता के चलूं, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ही, यार गूगल पे कर लेते, कोई बात। देखो कि ना, सामने ही दिखा रहा हूं, ग्रोथ ऑफ ट्रेनिंग इंडस्ट्री। ठीक है, जिस इंडस्ट्री में हम आते हैं, तो ग्लोबल ट्रेनिंग स्पेसिफिक सेगमेंट, अगर सिर्फ इंडिया इंडिया की बात हो रही है, इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ एरिया with a projected high growth rate in the training market due to increase in adoption of learning management systems। सबको समझ में आया? यानी कि क्या, जितनी भी लर्निंग्स, आए कौन है ये बदतमीज? तो जितने भी, मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया के अंदर लर्निंग मैनेजमेंट में इसमें सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं ग्रोथ है। और देख लो, मैं आपको बता देता हूँ, फैक्टर ड्राइविंग ग्रोथ, upskilling and reskilling, organizations are increasingly focusing on equipping employees with new skills to adapt the changing job roles and technological advancement। जितनी भी इवन कंपनीज भी जो हायर करती हैं, वो आज के टाइम पे आपकी डिग्री, एक्सपीरियंस ये नहीं मैटर करती। अगर मैं हूं, आपसे एज में कम हूं,
और आपके पास सेम स्किल है लेकिन मेरे स्किल के अंदर पावर ज्यादा है, तो आपका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करेगा, मेरे स्किल को कंसिडर किया जाएगा। तो सेम वे जब आप इधर आते हैं तो, और हम किस उसके अंदर आते हैं, कौन कौन बताएगा, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में भी एफिलिएट की मैं आपको वो बता देता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग ग्रोथ expected to continue growing in 2025 with a global market value projection to reach 38 billion by 2027। ये थोड़ा बहुत ना ऊपर नीचे चेंज भी होता है। अगर आप इसमें ना, कभी लास्ट टाइम जब मैंने किया था तो 14% आ रहा था, अभी 18.86 आ रहा है। मगर मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि अगले 2025 से लेके 2033 तक ये ऑन एन एवरेज 10% से ज्यादा की, और 10% मतलब समझ के चलो ग्लोबल लेवल पे बात हो रही है। और इंडिया के अंदर सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट इंडिया के अंदर, बाकी जगह पे इतना बड़ा मार्केट नहीं है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है। और इसके अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी हम आते हैं सॉफ्ट स्किल्स में। राइट, तो सॉफ्ट स्किल ग्रोथ, the soft skill training market in India is experiencing significant growth driven by increasing demand for skills like communication, teamwork and problem solving। इस चीज की हाईएस्ट डिमांड है। अगर आप लोगों ने मेरे सेशंस देखे होंगे ना, मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि सेल करो, मैं हमेशा कहता हूँ कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और उसको सॉल्व करो। तो इस चीज को ध्यान रखना, आप लोग सिर्फ यहाँ पे ये नहीं सीख रहे कि आप मनी कैसे मेक करो। आप चाहे किसी भी एज ग्रुप में क्यों ना हो, मैं आपको इतना बता रहा हूं कि विद इन 2 to 3 years आप वहां उस लेवल पे हो सकते हो जिसमें आपने, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी कभी पहुंचा ही ना हो। आप खुद भी अपनी लाइफ टाइम में कभी वहां ना पहुंचे हो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ जो वैल्यू, और सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है। मैं आपको शो नहीं कर सकता मेल, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ, मेरे पास अदर कंपनी से डबल इनकम, जहां जितनी मैं इनकम यहाँ से कर रहा हूँ, इससे ज्यादा इनकम की, डबल इनकम की एश्योरिटी के साथ मुझे ऑफर्स आ रखे हैं कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, आप आईडीपी को लीव करके, क्योंकि आईडीपी वहां स्टैंड कर रही है। इस टाइम आईडीपी का कंपटीशन है ही नहीं मार्केट में। कौन कौन इस चीज से एक्साइटेड है या मोटिवेटेड है कि हाँ भाई, अगर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं उसका कंप्लीट यूज करूंगा या करूंगी, और आगे चल के या अभी से मैं अपनी पूरी की पूरी मेहनत करूंगा या करूंगी। मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे। तबस्सुम, साइना, पूनम मैम, आशा, चलो बहुत बढ़िया, रेशमा, बहुत बढ़िया। मैं आपको क्लियरली बता के चल रहा हूँ इस चीज को। अगर अभी पता है, मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं नाम नहीं लूंगा, वो ना, उनकी मैं प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। उनको क्या था ना, एक्चुअल में वो खुद भी जॉब करते हैं, उनकी वाइफ भी जॉब करती है, और दोनों की शिफ्ट्स हैं डिफरेंट। एक मॉर्निंग में जाता है, एक नाइट में, और उसके बाद उनके पास पार्ट टाइम ही टाइम है। और अभी कुछ दिन पहले 30th को ही मेरी बात हुई थी, 24th को पहले बात हुई थी, फिर उसके बाद 30th। एक हफ्ते के अंदर अंदर ना उनका पेशेंस लूज हो गया। अब उन्हें लगा कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मैं भी उनकी सिचुएशन में रहा हूं, तो मैं इस चीज को ना समझ पाया कि एग्जैक्टली और मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, कभी भी कोई नेगेटिविटी आए या कुछ भी हो ना, कभी मत सोचना ऐसा कि कंपनी में या मैनेजमेंट में कोई फॉल्ट है। हमारे ही अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है जिसका हम ब्लेम किसी सरकमस्टेंस, किसी पर्सन या किसी ना किसी चीज पे हम दे देते हैं। जबकि कमी हमारे अंदर होती है कि हम उस चीज को अडेप्ट नहीं कर पा रहे होते। तो हमेशा इस चीज को याद रखना कि नेवर टू ब्लेम एनी वन ईदर। अपने आप को भी ब्लेम मत करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, मैं इसको इम्प्रूव करूंगा या करूंगी। लिटरली बता रहा हूँ, मैं जो नहीं तो प्रिपेयर कर रहा था सेशन के लिए, अब उनसे ही आधा पौना घंटा बात हो गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को, अब
कौन कौन जानता है कि एक बिजनेस को बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं? जैसे मान लेते हैं घर है, घर को बनने के लिए पिलर बनते हैं, तो एक बिजनेस को भी बिल्ड करने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या फाउंडेशन है? माइंडसेट। ओके। और पुराने लोग जरा स्किल्स ये क्या लिखा है, चैरिटेबल चेयर टेबल बुक अच्छा बहुत बढ़िया। स्किल्स, रिसोर्सेज, स्ट्रेटजी, बिलीफ सिस्टम, मनी, फाइनेंस, माइंडसेट, टूल सेट ओके। ठीक है। शोकेस, शोकेस ओके। थॉट, प्लान, एक्शन, कंसिस्टेंसी। ठीक है, ठीक है, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क। बिल्कुल है मामा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, किसी भी बिजनेस को किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए याद रखना, चार पिलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चार पिलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड दोज आर स्किल्स, रिसोर्सेस, स्ट्रेटजी और आपका बिलीफ सिस्टम। क्या क्या समझ में आया एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। डायरी पेन लाए हैं ना सब लोग? ऐसा तो नहीं कि कोई विदाउट डायरी पेन बैठा हुआ है? हम्म, तो इसको एक बार नोट डाउन करो, और जिसने नोट डाउन पहले भी किया हुआ है वो भी करेगा। कभी भी सेशंस में ये सोच के मत आया कर, ध्यान रखना, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल मास्टरी। अगर किसी चीज को मास्टर करना चाहते हो तो उसके लिए रेपिटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिपीटेडली उसी चीज को बार 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 करोगे तो आप उसके मास्टर हो जाओगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ब्रूस ली एक चीज बोलता था। ब्रूस ली कहता था कि मैं एक उससे नहीं डरता जो 10,000 स्टेप्स जानता है फाइट के, मैं उस इंसान से डरता हूं जो एक स्टेप को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, ब्रूस ली का 1 इंच पंच अगर किसी ने सुना हो, 1 इंच पंच किसी ने अगर सुना हो, वो 1 इंच के इस पे इसकी उसकी मास्टरी थी कि वो 1 इंच पर, और उस टाइम के कैमरा के हिसाब से वो टाइम फ्रेम नोटिस नहीं कर पाता था, वो इतनी स्पीड में पंच करता था और उसका इतना पावरफुल पंच था, वो इसी के लिए सबसे ज्यादा। वैसे ब्रूस ली से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने भी जूडो किया हुआ है तो मैं तो मानता हूँ, ऑल्दो वो तो मार्शल आर्ट्स वगैरह सभी जानते थे। ठीक है। तो चार चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरी में लिखना इंपॉर्टेंट है इसको, देखो चैट पे आप लोग लिख रहे हो दैट इज फाइन, बट इसको डायरी में जरूर नोट डाउन करें। स्किल्स, रिसोर्सेस, स्ट्रेटजी, बिलीफ सिस्टम। जिसने लिख लिया है वो वाई टाइप कर दे एक बार चैट। वाई हाई वो वाला वाई नहीं यार बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जिसने नहीं लिखा है वो नो। हाँ, रिकॉर्डिंग हो, रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो स्किल्स, रिसोर्सेज, स्ट्रेटजी, बिलीफ सिस्टम, ये मेन है। देखो ये फाउंडेशन है आपकी। तो इस चीज को ना समझ के चलना, किसी भी बिजनेस की नींव, पिलर, कुछ भी कह लो इसको, ठीक है ना, पिलर्स कहना है, पिलर कह लो, कुछ भी। लेकिन अगर इसमें, इन चार चीज में कोई भी इंसान एक भी चीज में वीक पड़ा, मुझे बताओ, लेट से एक फ्लोर बना है जिसमें जो फ्लोर चार पिलर्स पे टिका हुआ है, और अगर एक भी पिलर मान लो वीक पड़ जाता है कुछ भी, तो क्या उसके ऊपर बिल्डिंग फॉर्म हो सकती है? एक फ्लोर की बात नहीं चल रही, उसके ऊपर बिल्डिंग बन पाएगी? गिर जाएगा। एक भी पिलर वीक पड़ गया तो गिर जाएगा। तो इसकी वजह से चारों पिलर स्ट्रांग होने जरूरी है। तो फर्स्ट जो हमारा स्किल्स है, जो हमारे स्किल्स में आता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्किल्स में छह चीजें आती हैं जो हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के पार्ट के अंदर क्या आता है? प्रोस्पेक्टिंग, रेपो बिल्डिंग, आइडेंटिफाइंग द नीड्स, प्रेजेंटिंग, आंसरिंग ऑब्जेक्शंस एंड क्लोजिंग।
क्लियर हुआ ये सबको? यस और नो? इसको एक बार ही नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन लिखना जरूरी है इसको। जिन्होंने पहले भी लिखा है वो भी लिखेंगे। हेमा मैम आप भी लिखेंगे, क्योंकि आपकी भी परफॉर्मेंस डाउन हुई है जब से मैं देख रहा हूँ। बीच बीच में उठ जाते हो आप, लेकिन फिर एकदम डाउन हो जाते हो। ऑल दो आपके स्किल्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन माइंडसेट में है। हो ना कि लीव कर दिया मीटिंग? हाँ हो। ठीक है, ठीक है, डन। सबने लिख लिया? ठीक है, लिख लो, टाइम ले रहा हूँ मैं आराम से। जिसने नहीं लिखा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रोस्पेक्टिंग, बिल्डिंग रेपो, आइडेंटिफाइंग नीड्स, प्रेजेंटिंग, आंसरिंग ऑब्जेक्शंस एंड क्लोजिंग। अच्छा, एक चीज और। आज की जो बूट कैंप एक्टिविटी दी थी किस किसने करी है यार? एक सेकंड मेरे को बताइए आप, मैं एक बार देखता हूँ। जी, ठीक है ना? तो डन। किस किसने किया है? पूनम मैम ने किया है, राइट। मैंने नहीं की सर, सम पर्सनल इशू, कोई बात नहीं। सर आपने देखा नहीं, बाय चांस मिस हो गया होगा वैसे मेरे से, या फिर आपने लेट भेजा होगा। तो 1 बजे के बाद थोड़ा सा मैं बिजी रहा हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप ना इंस्टा पे जाना, ये कोई बहुत बड़ी वीडियोस नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट की एक्टिविटीज है। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये 5 5 10 10 मिनट्स की। किस किस को हुआ है कि हाँ भाई रिजल्ट्स आए हैं? जिसने मेरे पहले 16 दिन मैंने ये लगातार करवाया था, किस किस के साथ हुआ है कि हाँ भाई चेंजेस आए हैं? चाहे सेल हुई हो या ना हुई हो, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, या कम्युनिकेशन बहुत अच्छी बेटर हो गई। सर मैं भी नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, हुआ है। स्निग्धा, आया है मुझ में आसमा, और अभी ना सारे लोग आए नहीं, 15 16 मेरे पास नहीं है सारा। मैम आपको वहां से मिल जाएगा, मैंने बताया ना, इंस्टाग्राम पे जाना, वहां पे सारे के सारे। वो मैं अभी उस पे डाल डाल देता हूँ, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा शो। यस मैम, कोई बात नहीं सुमन मैम, मैंने आपको बताया कंप्लीट जाना और वहां से करना चर्चिका। ठीक है। मोस्टली वैसे मैं बता देता हूँ, हर किसी के अंदर चेंज आया है ये। क्योंकि क्या है ना, ये बूट कैंप एक्टिविटीज प्लान ही मैंने उस तरीके से करी है कि आप शॉर्ट में, आपको मैं कैसे शॉर्ट में ऐसी नॉलेज दे दूं कि आप ना हमेशा उस चीज को याद रखो। और उसको इतना सिंपल वे में किया है मैंने कि आपको राइट वन लाइनर्स मिल गए, कि आप वन लाइनर क्या आंसर करोगे कि जिसकी वजह से कस्टमर आपको कहीं पे भी अटक रहा हो, कुछ और भी किधर भी दिक्कत हो रही हो, तो कैसे आप इजिली उसकी ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाओ। तो कैसे लोग फॉलो करेंगे मुझे? कोई बात नहीं नीलम, बना लेंगे। इसमें क्या है? आईडी नेम में न्यू, मैं बताऊंगा अभी। मैं लास्ट में ना पूरा सारी चीजें दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। शांति से बैठो, अभी मैं सारी चीजें दे दूंगा। अभी ग्रुप में मैं सब कुछ शेयर करूँ, ठीक है ना? बहुत लोगों को तो अभी प्रोसेस ही नहीं पता है, तो मैं प्रोसेस भी आगे बताऊंगा कि आपको प्रोसेस क्या क्या करना है, कैसे नहीं करना, ठीक है? तो अभी मेरे को एक बारी सब वापसी से बताओ, क्या होते हैं 4 पिलर्स? मेरे को बताओ 4 पिलर्स क्या है किसी भी बिजनेस को बनाने के लिए? जल्दी से चैट बॉक्स में। स्पेशली न्यू वाले लोग, स्पेशली न्यू वाले लोग बताएंगे मेरे को। हम्म। माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम, स्किल्स, रिसोर्सेज, स्ट्रेटजीज, बिलीफ सिस्टम। जी, शॉर्ट में भी लिख दो कि मैं समझ जाऊं। SRBC? अरे SRBC ये क्या लिख दिया है? स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी गलत कर दिया आपने, कंसिस्टेंट की जगह स्ट्रेटजी।
कंसिस्टेंट नहीं है मेरे भाई स्ट्रेटजी। यस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाई चांस हो गया होगा। तो अभी हमें स्किल्स के ऊपर, स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है पहले वो समझ लो। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आप प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि वो क्लाइंट जो हमारे बिजनेस के लिए राइट है उसको सिलेक्ट करना। आपके पास 10 लीड आई हैं, अगर आपको लगता है कि 10 के 10 लोग हमारे बिजनेस के लिए, तो आप गलत हो। आप गलत हो। आपके पास 100 लीड्स आई हैं, आपको लगता है कि 100 के 100 लोग, 100 लोग आपके बिजनेस के लिए हैं, हमारे बिजनेस के लिए हैं, तो आप गलत हो। आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन हमारे बिजनेस के लिए राइट कस्टमर है, और उसके साथ आपको रेपो बिल्ड करनी होगी। विदाउट रेपो बिल्डिंग आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। मेरा किस किस ने वो वाला सेशन अटेंड किया हुआ था, सिंटेक्स वाला? किस किस ने अटेंड किया सिंटेक्स वाला सेशन, जिसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे एक ऑर्डर के अंदर करना होता है। मतलब मैंने बताया था कि अगर आपको 10 लाना है तो जरूरी नहीं 5 + 5 10, 6 + 4 भी 10 बनता है, 7 + 3 भी 10 बनता है, राइट? जिसने नहीं किया है ना, तो जाना यूट्यूब पे, जाना यूट्यूब पे आपको वो मिल जाएगा, सिंटेक्स के नाम से है। आप लोगों को आराम से मिल जाएगा, आराम, वो सेशन जरूर कर। ठीक है ना? तो क्या है, रैपो को बिल्ड करते हुए क्लाइंट के साथ, रैपो को मतलब क्या, अपनी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन में होने वाली चीज है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन की चीज नहीं है। लॉन्ग ड्यूरेशन कहाँ पे लगती है, जहां पे अगर आप बहुत हायर प्रोडक्ट, यानी कि क्या 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ तक के कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तब वहां पे लॉन्ग ड्यूरेशन बिल्डिंग रेपो में जाता है। ये तो बहुत छोटा प्रोडक्ट, बहुत ही छोटा। ठीक है ना? तो यहाँ पे रेपो को बिल्ड करते हुए उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली उसकी जरूरत क्या है, क्या उसकी जरूरत है। उसके बाद उसको ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करनी होती है। बहुत बार हम मिस्टेक पता है क्या करते हैं, हम कॉल पे होते हैं और कॉल पे ही बात करते करते डायरेक्टली बोल देते हैं कि आप एक काम करो, आप ना, बस मैं आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रहा हूँ, आप देख के रिप्लाई करो। ये आप अपनी सेल्स को डेड, ये अपनी सेल्स को डेड कर लेते हो। अगर आप राइट इंसान से बात ही नहीं कर रहे हो, और वो सामने वाला सोच रहा है कि यार ये तो मेरे को टाइम ही नहीं दे रहा, ये तो मेरे साथ वही, इसको है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों इसके साथ स्टार्ट करूं। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ही की सेल किसी और के साथ जाके क्लोज हो जाएगी। आप ही की सेल किसी और के साथ जाके क्लोज हो जाएगी। और मेरे साथ तो होता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो मैनेजर हूं ना। आप सब लोगों के प्रोस्पेक्ट मेरे से आके बात करते हैं, मेरे को कहते हैं कि मेरी इनसे बात नहीं थी पहले, और मैं उनके साथ स्टार्ट नहीं करना चाह रहा। इसी टीम के अंदर ही लीड क्लैश आ जाता। बहुत बार हुआ है, बहुत बार। मैं बताऊंगा थोड़ी ये चीज कि किसका क्लाइंट कौन है कौन नहीं, लेकिन ये होता है। आपका क्लाइंट किसी और के पास चला जाएगा अगर आपने उसकी राइट वे में नीड को आइडेंटिफाई नहीं किया है और उससे रेपो नहीं बिल्ड करी। उसके बाद ही आप प्रेजेंट करो कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपकी नीड है, उसका सॉल्यूशन हमारे पास है। और जब वो प्रेजेंटेशन, यानी कि क्या, वेबिनार, अगर आप खुद की भी प्रेजेंटेशन रखते हो तो भी, अपनी भी, तब उसको वो दिखानी होती है। और उसके बाद जब वो एक एग्रीमेंट पे पहुंचता है, चाहे यस चाहे नो, नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट हैव द मनी, ये सब कुछ उसकी ऑब्जेक्शन है। व्हाई? क्योंकि उसको चीजें समझ नहीं आई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक चीज मुझे बताना, जो भी लोग इस मीटिंग में हैं, अगर मैं आपको एक चीज लिख के दूं, नेक्स्ट 5 इयर्स में, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, तो आप 50 लाख, 40 लाख यहां से सेव कर सकते हो। सेविंग्स की बात हो रही है, खर्चे की नहीं, कि आपके अकाउंट में इतना पड़ा है, आपके अकाउंट में इतना पड़ा रहे। तो क्या आप लोग अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए रेडी हो या नहीं? क्या आप अपने स्किल्स पे मेहनत करने के लिए रेडी हो कि नहीं? यस, यस। मैं आपको बता देता हूँ, इसी मीटिंग में ना हमारे साथ एक पर्सन है जो टॉप एफिलिएट है, और मैं आपको बताता हूँ अभी उनका रेवेन्यू 2 लाख 3 लाख पे है। मंथली 5 5 लाख सेविंग्स करती हैं। टॉप एफिलिएट इसी मीटिंग के अंदर हमारे साथ, मैं बताऊंगा नहीं कौन, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, और वो इसी प्लेटफॉर्म से कर रही हैं। उन्होंने
मतलब जब मैं आया था तो उसी टाइम पे ही मैं देखता था कि यार 5 लाख 6 लाख तो अकेली मैम कर लेती, बाकी की तो बात ही नहीं कर। इंस्टा वगैरह ये सब चीजें रिक्वायर्ड है, आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप थोड़ा इस लेवल पे चले जाओ। 2 लाख 3 लाख 1 लाख तक ना आपको विजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। 1 लाख आप आराम से कॉलिंग वॉलिंग तक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 1 लाख से अबव जाना है ना, तो 1 लाख से अबव के लिए आपको इंस्टाग्राम पे भी आना पड़ेगा, आपको अपने वेबिनार्स भी करने पड़ेंगे। आप एक तरीके से समझ लो आपको एक लीडर बनना ही पड़े। विदाउट लीडर आप 1 लाख को क्रॉस नहीं कर सकते। इस बिजनेस के ना रूल्स हैं। ये तो स्किल्स पिलर्स हो गए, लेकिन पर्सनल रूल क्या है ना इस बिजनेस का, कि आपको खुद को बदलना पड़ेगा। आपको खुद को बदलना पड़ेगा। जो आज मैंने शायद वीडियो अगर सबने सुनी हो तो मैंने बताया था कि कोई भी इंसान आपसे पूछ रहा है ना कि गारंटी क्या है कि इस बिजनेस से मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं, तो गारंटी इसी चीज की है कि भाई अगर आपने अपने आप को नहीं बदला तो गारंटीड आप फेल होगे। इस बिजनेस में क्या, हर एक बिजनेस में फेल हो जाओगे अगर आप जो करते हुए आए हो वही करते रहे, तो गारंटीड है आप फेल हो जाओगे। लेकिन हाँ, इस चीज की एश्योरिटी है कि अगर आप अपने आप को बदलने के लिए रेडी हो, आप अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हो, आप सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल पे चले जाओगे। मैं अगर अपना एज अ पर्सन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो कभी सोचता ही नहीं था ये चीज। कभी नहीं सोचता था कि मैं टीम को लीड कर, हाँ छोटा मोटा था, 5 लोग 10 लोग। कभी नहीं सोचा था 150 200 300 500 लोगों को लीड करूंगा। इतना बड़ा नहीं सोचा था कभी भी, ऑटोमेटिक होता गया। सिर्फ इतना था कि काबिल बनना है, महीने की 5 लाख की इनकम होनी चाहिए, 3 लाख की ये होनी चाहिए। मेरे को ट्रिप्स जाना घूमना बहुत पसंद था, अभी भी पसंद है, लेकिन अब थोड़ा वर्क में मैं ज्यादा इंडल्ज रहता हूँ। मेरे को अब काम से ज्यादा प्यार है, मैं काम ज्यादा पसंद करता हूँ करना। ठीक है ना? तो ये चीज आप लोगों को समझनी होगी। अब हम अपने सेकंड पिलर के ऊपर चलते हैं, दैट इज स्किल्स के बाद रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब क्या? कौन कौन समझता है कि रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताओ। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? कुछ भी जो मन में आ रहा हो, जरूरी नहीं है आपको राइट ही आंसर देना है, जो भी मन में आता हो। टाइप्स ऑफ वर्क, मनी, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट नॉलेज एंड अर्निंग। मेरे अरे अच्छा ओके। जो चीजें चाहिए बिजनेस करने के लिए, जो चीजें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगती हैं, राइट? मटेरियल, कंसिस्टेंट, लीड्स, राइट डायरेक्शन, from where we get contents about business, problem solving, requirement things। ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। रिसोर्सेस का सिंपल सा मतलब ये है कि आपके बिजनेस के लिए, इस बिजनेस के सबसे मेन रिसोर्सेस क्या है? कस्टमर। किसी भी बिजनेस के मेन जो होता है ना, वो रिसोर्सेस है कस्टमर। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, चाय वाला एक बहुत अच्छे शोरूम में भी चाय का हो सकता है, एक ठिए पे भी हो सकता है, एक साइकिल पे भी हो सकता है। लेकिन उस शोरूम पे अगर कस्टमर नहीं है तो वो बंद हो जाएगा। वो साइकिल पे बेचने वाला चाय भी बंद हो जाएगा अगर उस पे कस्टमर नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स होता है वो एक कस्टमर। तो आपके पास कुछ है या नहीं है, आपके रिसोर्सेज में कस्टमर्स होने जरूरी हैं। और कस्टमर्स आते कहां से हैं? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आते हैं, रेफरेंस मार्केटिंग के थ्रू आते हैं, प्रमोशनल एड्स के थ्रू आते हैं, आप अपनी ऑर्गेनिक वे में रील्स बनाते हो, रील्स के थ्रू भी आते हैं। मैं पहले एज अ पर्सन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एफिलिएट में, मेरे को आपने कभी इंस्टा वगैरह पे नहीं देखा होगा, लेकिन अब मैं इंस्टा पे आ रहा हूँ बहुत जल्दी। अब तो मैंने सारा घर में भी आप लोगों को बताया, रेनोवेशन वगैरह करवाया ही इसीलिए क्योंकि अब मैं मल्टीपल शूट्स करूंगा इंस्टा वगैरह पे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैंने तो एज अ पर्सन आज तक पिछले 5 साल में मैंने पेड लीड्स के अलावा और किसी चीज पे वर्किंग किया ही नहीं है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग के अलावा कभी नहीं किया, क्योंकि जो पेड लीड्स आती है ना, उसके अंदर ही आपका स्किल ग्रो हो सकता है। आपका स्किल जो है वो वहां ग्रो होगा जहां पे मेहनत ज्यादा लगती है। जहां मेहनत कम लगेगी वहां नहीं हो। लेट से मैं आपको एक चीज बताता हूं,
अगर आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग करते रहे ना, रील्स बना बना के, तो एक टाइम आएगा जब आपके पास इनकम तो जल्दी 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 होने लगेगी, लेकिन जहां पे आपका इंस्टाग्राम बैठ गया, आपको लगेगा दुनिया खत्म, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँ ये कर पाऊँ। आपके अंदर से अपने आप से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए लीड्स ऐड मेरे को पर्सनली ज्यादा बेटर लगते हैं इंस्टाग्राम ऐड से। क्यों? क्योंकि लीड्स हमेशा अवेलेबल रहे, लीड्स कभी खत्म नहीं, लीड्स हमेशा चलती रहेगी। ऐड बंद हो सकता है, इंस्टा अकाउंट बैन हो सकता है, लेकिन लीड्स कभी भी खत्म नहीं होती। आप यहां से क्या कहीं से भी लीड्स ले सकते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखना, रिसोर्सेस क्या, कि आपके पास रिसोर्सेस ज्यादा होने चाहिए, तभी आपकी स्ट्रैटेजी वर्क कर पाएगी। जो स्किल्स आप यूज कर रहे हो, तो थर्ड पिलर जो आता है रिसोर्सेस के ऊपर, उस स्ट्रैटेजी से आप क्लोजिंग पे आगे बढ़ते हो, आपकी जो क्लोजिंग है वो आ पाती है। तो थर्ड पिलर इज स्ट्रैटेजी, एंड दैट इज लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब क्या? लॉ ऑफ एवरेज का बेसिक मतलब यही है कि अगर सर और क्या रिसोर्सेस हो सकते हैं विदाउट इंस्टाग्राम एंड ऑल, मैं को मैं नहीं बोलूँ ना, सच बताऊं तो सच में फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, रील्स, और किसी का अगर बहुत बड़ा नेटवर्क हो, जैसे मैं अगर अपना बताऊं ना, तो मेरे कॉन्टेक्ट्स में लगभग 4,000 लोग होंगे। इतने सारी चीजें मैं अगर मिला दूं तो 4,000 लोग होंगे, और मेरा वैल्यू मतलब इतना है कि आज मैं अगर कुछ भी लॉन्च कर दूं ना, कोई भी अपना कोर्स लॉन्च कर दूं, या अपना कोई प्रोग्राम, एनएलपी का ही प्रोग्राम में अगर एक्टिव कर दूं, तो बहुत सारे इजीली 400-500 लोग ना फर्स्ट टाइम के अंदर ही एनरोल कर देंगे। तो या तो नेटवर्क बहुत बड़ा होना चाहिए आपका, आपके पास इतने लोग होने चाहिए, और नहीं है तो क्लियर मैं बता के चल रहा हूँ, पेड लीड सबसे बेस्ट होती है। पेड लीड्स सबसे बेस्ट होती है। रीजन क्या है कि आपको ना इस झंझट में नहीं फंसना पड़ता कि यार ये इंसान मेरे को जानता है या नहीं जानता। कौन कौन ऐसा है इस मीटिंग में मेरे को बताना, जो इंस्टाग्राम पे एड देख के फिर मीटिंग अटेंड करके फिर यहाँ पे आया, फिर उसने स्टार्ट किया। कौन कौन ऐसा है? आसमान नीलम। मोस्टली अगर मैं बताऊं ना, मोस्टली हर कोई होगा, बहुत रेयर होंगे कि रील्स वगैरह के थ्रू, ज्यादातर सब ने इंस्टाग्राम पे ऐड देखा हो। और कईयों को तो पता भी नहीं चला होगा कि ये रील है कि ऐड, तो उन्होंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया होगा। ठीक है ना? तो मोस्टली मेजोरिटी एड से। अब क्या बता रहा था मैं? एफ बी एड्स। राइट। तो लॉ ऑफ एवरेज एग्जैक्टली होता क्या है? लॉ ऑफ एवरेज बेसिकली ये है कि अगर आपने 100 लोगों से बात करी है, 200 लोगों से बात करी है, तो ऑन एन एवरेज जो आपकी क्लोजिंग होगी वो 1% पे डायरेक्टली होगी ही होगी। 1% पे आपकी क्लोजिंग, और कईयों का रेशियो इससे बहुत ज्यादा बेटर भी है। जैसे इसी मीटिंग के अंदर ना पूजा मैम है, सैदा सैदा नहीं होगी, उसका एग्जाम है आज, रिजवाना है, क्या कहते हैं, सान्या है, और महक है, महक सैफी। लास्ट मंथ मैं बता देता हूँ, मैंने अभी तक तो इतना अच्छा नहीं देखा। 3,000 के बजट में उसने 1 लाख की इनकम कर ली है। 3,000 का बजट और 1 लाख की इनकम, लिटरली आउटस्टैंडिंग, मैंने आज तक नहीं देखा। तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो लॉ ऑफ एवरेज ना आपके ऊपर है, आपकी आइडेंटिटी जितनी ज्यादा मजबूत होती जाती है, आपका लॉ ऑफ एवरेज बेटर होता है। ठीक है ना? तो यही चीज। अब लॉ ऑफ एवरेज बेसिकली आपका ना वर्क कब करेगा, सबसे पहले इस चीज को समझ लो। आपके स्किल्स अगर वीक हैं, तो आपका लॉ ऑफ एवरेज कम हो जाएगा। जो 100 में आपका वन क्लोजिंग होनी थी, वो 200, 300, 400 में चली जाए, इतने तक में चले जाइए। अगर आपके स्किल्स वीक है, या आपकी रिसोर्सेज में कोई भी कमी है, रिसोर्सेज में भी कमी हुई तब भी आपकी ये होगा, स्किल्स में कोई कमी है तब भी। इस मीटिंग में मुझे नहीं पता वर्षा बैठी है या नहीं बैठी। वर्षा एक अकेली ऐसी लड़की है जो जब आई थी ना, तो उसका पहला मैसेज मेरे पास ये था कि सर मैं बहुत वीक इंसान हूं,
मुझे नहीं पता, और आज की डेट में मैं आपको बताया तो मुझे उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट लड़की नहीं दिखती। वो इतने कॉन्फिडेंटली बात करती है ना, तो उसने अपने स्किल्स के ऊपर इतना ज्यादा वर्क किया है, इतना ज्यादा वर्क किया है। और रोई है वो लड़की मेरे आगे, रोई है वो कि हाँ सर मेरे से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन विद इन 1 to 2 months आज वो इतनी स्ट्रांग बन चुकी है कि मेरे को तो पूरा भरोसा है उसके ऊपर कि भाई वो बहुत आगे तक जाएगी। उसने अपने स्किल्स पे वर्क किया, और जब उसने स्किल्स पे वर्क किया ना, तो उसके रिसोर्सेज कम होने के बाद, उसके पास कम रिसोर्सेज थे, तब भी उसका लॉ ऑफ एवरेज बहुत अच्छा नहीं, तब भी उसका लॉ ऑफ एवरेज बढ़ता गया। मिनिमम भी अगर आप हो ना, आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन एक चीज और, एक चीज और, ये तीनों चीजें मान लेते हैं आपने स्ट्रांग कर ली, आपके स्किल्स भी अच्छे हो गए, आपके रिसोर्सेज भी अच्छे, और आपकी स्ट्रेटेजी भी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है। बहुत लोग, बहुत लोग उसके बाद भी फेल हो जाते हैं। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता होगा? बहुत लोग होते हैं कि जो उसके बाद भी एक अच्छे लेवल पे पहुंचने की बात, चलो आप सब छोड़ो, मैं ये, आप सोच रहे हो ना कि ब्रेक जीरो, मैं कह रहा हूँ जो महीने का 2-2 3-3 4-4 लाख रुपए भी कमा रहे हैं ना, वो भी बहुत बार जाके नीचे आ जाते हैं, बार बार नीचे गिर जाते हैं, और वापसी लाना अपने आप को उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। राइट टाइमिंग, डोंट बिलीव इन हर सेल्फ, और कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, फोकस नहीं कर पाते, सेल्फ डाउट, ट्रस्ट 50-50, माइंडसेट इश्यू, और बताओ बताओ बताओ, संगत, ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो, सेल्फ डाउट तो है ही, ईगो, ईगो, ओके ओके, लैक ऑफ पेशेंस, प्रैक्टिस सॉरी, लो एनर्जी, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, उनका माइंडसेट, माइंडसेट गिर जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, लेट्स से यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसने आज तक महीने में 50,000 कमाए ही ना, और वो सीधा 5 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाए और कंसिस्टेंटली वो कमाता जाए, एक समय ऐसा आएगा उसके ना ब्रेन को सब कुछ बहुत इजी लगने लगेगा, उसके माइंडसेट को सब कुछ इजी लगने लगेगा। अब वहां पे क्या होगा ना, अगर उसने अपनी कंसिस्टेंसी बना के नहीं रखी, अपने स्किल्स पे रेगुलर वर्क नहीं किया, अपने रिसोर्सेस को मैनेज नहीं किया, और अपनी स्ट्रेटेजी को बार बार नहीं देखा, तो उसका बिलीफ सिस्टम गिर जाएगा, और उसका लॉ ऑफ एवरेज भी गिर जाएगा, उसकी इनकम ऑटोमेटिकली शॉर्ट पे आ, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो भी आप देखते हो, मैं अपनी पर्सनल लाइफ की ही आपको बता रहा हूँ, जिस समय मैं टॉप पे चल रहा था ना, पैन इंडिया की बता रहा हूँ मैं, पैन इंडिया में टॉप में था, टॉप 3 के अंदर, और बहुत ही हैपनिंग लाइफ थी मेरी, मतलब घूमना, फिर आज भी है, आज तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, लेकिन उस समय ऐसा था कि भाई घूमना फिरना, बिजनेस कंप्लीट ऑटोमेशन पे, 10 लोगों की टीम है, मैं अपना कहीं और हूँ, दुबई में हूँ, उधर से बैठा हूँ, वहां से वर्किंग हो रहा है, इधर कोई, मैं सिर्फ एक कॉल किया, कोई दिक्कत नहीं सर आप घूमो, अच्छे से हम काम संभाल रहे हैं। और लिटरली बता रहा हूँ, मेरी टीम इतना खुश रहती थी, जैसे आप लोग भी खुश रहते हो उसी तरीके से मेरी अपनी टीम भी खुश रहती, कभी उनका कोई कंप्लेन नहीं होता था, कभी। ऑन एन एवरेज बता रहा हूं मैं, मेरी टीम के अंदर ऐसा कोई इंसान ही नहीं रहा जिसने 35,000 40,000 से कम कमाया। इवन जो प्रिंस सर है जो आपको लीड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये हाईएस्ट परफॉर्मर रहा है मेरी टीम का, अकेला लड़का 17-17 18-18 20-20 सील कर देता, आई गेस हाईएस्ट इसकी 23 या 24 रहती। प्रिंस हो अभी यहाँ पे मीटिंग में हो? आई गेस है नहीं प्रिंस, कोई बात नहीं, देख लेगा। प्रिंस नहीं है, कोई बात नहीं, अभी सब समझ जाएंगे, अभी आगे बढ़ रहे हैं, अभी सेशन खत्म थोड़ी हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या, मैं आपको बता के ये चल रहा हूँ कि अगर आपने अपने माइंडसेट को, और हाँ मैं बेसिकली अपना ही बता रहा था, उस समय ना एक चीज हुई मेरे साथ, पर्सनल लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस आ गए थे, जिसकी वजह से ना, मैं ब्लेम नहीं करूंगा, मेरे अंदर कमी थी, कि जिसकी वजह से मैं अपना माइंडसेट संभाल ही नहीं पाया, मैं संभाल ही नहीं पाया, पर्सनल लाइफ में इतने इश्यूज आ गए। तब क्या हुआ, मेरा बिजनेस भी बंद हो गया, जो मैं 5 लाख 6 लाख रुपए महीना कमा रहा था, मैं सीधा 50,000 60,000 पे आ गया।
सीधा। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने पहले भी बताई है, अगर कोई मदर है और उसने अपने बच्चे को 3 साल पाल के बड़ा किया है, और भगवान ना करे, कट कट कट, अगर वो अपनी बेबी को लूज कर देती है और उसका बच्चा चला जाता है, तो जितना दुख एक औरत को होता है अपने बच्चे को खोने का, उतना एक मर्द को होता है अपने बिजनेस को खोने का। तो वो पेन जब मेरे ऊपर आया था ना, तो मैं ऐसा हो गया था कि भाई मेरी लाइफ खत्म हो गई। मैं इस लेवल, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में ना एक अकेला था जिसने 25 साल की एज में इतना कुछ कुछ अचीव कर लिया था, मेरी फैमिली में इतना कुछ। और ऑल दो मेरी मतलब स्टडीज ही नहीं, मैंने 12th कर रखी है, इसके आगे मैंने कुछ किया नहीं, ग्रेजुएशन मैंने ड्रॉप कर दी थी, किया तो पता नहीं क्या क्या है, लेकिन मेरा स्टडी में इंटरेस्ट कुछ खास था नहीं, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया था। तो मेरे पास तो ऑप्शन था ही नहीं, मैं करता ही क्या। मेरे पास जॉब का ऑप्शन नहीं था कि मैं जाके जॉब कर लूं, ऑल दो मेरे को मिल भी जाती क्योंकि मैंने स्पैनिश वगैरह सब कर रखी है, लेकिन था ही नहीं, मैं बना ही नहीं था जॉब के लिए। होता है ना, कुछ कुछ लोग नहीं बने होते, तो मेरे साथ था ये वाली चीज, मैं जॉब के लिए नहीं था। तो जब मेरा माइंडसेट गिरा ना, मेरी स्ट्रेटेजी भी वर्क करनी खत्म हो गई, मेरे स्किल्स भी नहीं वर्क कर पा रहे, और रिसोर्सेस तो मेरे पास भर के थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, फिर भी कुछ नहीं हो पा। क्यों? क्योंकि माइंडसेट गिर गया, माइंडसेट गिर गया। और माइंडसेट के गिरने का जो सबसे बड़ा कारण मैंने अभी तक देखा है, वो फियर होता, वो डर होता। अगर आपके अंदर डर है किसी चीज का, तो ध्यान रखना, आप किसी भी चीज को ना अचीव करने के लिए, या उसको पाने के लिए, या उसको कुछ भी करने के लिए, आपको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। जिस इंसान के अंदर फियर नहीं होता ना, वो बहुत जल्दी चीज करता है। जैसे एक छोटे बच्चे को देखना, छोटे बच्चे से आप कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो, वो बहुत जल्दी कर देगा, क्योंकि उसके अंदर डर ही नहीं होता। उसको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं कि मैं उसको ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, उसको करने में मजा आ जाए, कि हाँ भाई, जैसे उसको कह दिया जा भाग, भाग के जा वहां पे, तो वो भाग जाए। राइट? तो सेम मैं आपको सबसे बड़ा बता रहा हूँ, माइंडसेट में अगर आपके फियर आया, अगर आपके डर आया किसी भी चीज का, तो आपका माइंडसेट सबसे पहले गिर जाएगा। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर वो कॉल पे बात कर रहे हैं तो उनको घबराहट हो जाती है, लोगों से बात करने में कुछ गलत ना बोल दे। ये एसके है कौन? अपना फुल नेम बताइए। पायल, सारा, हम्म, गुलनार, लाइबा, एकता, अल्फिशा, साइना, आसमा है, आपको थोड़ी आता है। शालू, राहुल, यास्मिन, सबा शेख, अच्छा सबा, ओके, राहुल, सुमन मैम, सफीना, नजिया, मुझे बहुत ज्यादा होती है, मेहरब, राहुल, हरे हाँ राहुल भाई, 3 4 बार लिख दिया। ठीक है, सुनीता, यशपाल, यशपाल सर आपको भी डर लगता? आप, मुझे नहीं होता सर बिल्कुल। हेमलता मैम को बिल्कुल नहीं होता, और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं मैम की ही बता रहा था आपको, मंथली 5 5 लाख रुपीज तक अर्निंग करी है, और अभी भी कंसिस्टेंट है। आई गेस लास्ट मंथ 3 लाख की थी। जिस इंसान के माइंड में डर आया, ध्यान रखना, वो डाउनफॉल, उसका डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाए। एक हुआ कस्टमर से, अब कई लोग क्या होता है ना, सरकमस्टेंसेस को ही हावी होने दे देते हैं अपने ऊपर। मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। हम सब में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन रहेगी, ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट है, वो कभी हो भी नहीं पाएंगे, जितना मर्जी हम कोशिश कर ले। हाँ, हमें हमेशा थ्राइव करना है परफेक्शन की। यार ये पता है आपको, मैं एक चीज बताऊं, ये आपका ना गलत है राहुल सर। हेमलता मैम साउथ से, आई गेस तेलुगु, तेलुगु बोलते हैं मैम, बट मैम देख लो हाईएस्ट अर्नर्स में, टॉप अर्नर्स में से। तो ऐसा कभी नहीं होता कि लैंग्वेज कभी बैरियर है। आपके ऊपर है कि आप क्या ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, किन ऑडियंस से बात कर रहे हो, जिस ऑडियंस से कंफर्टेबल हो उधर करो। बिल्कुल तेलुगु, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? आपका माइंडसेट, अभी वापसी आते, पहले माइंडसेट को समझ लो। देखो माइंडसेट क्या है ना, अगर आपका माइंडसेट सिर्फ ये है कि मैं बेचू 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 बेचू, तो एक समय आपका गिरेगा माइंडसेट, देख ले। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ये है कि मैं कैसे लोगों की हेल्प करते जाऊं, करता जाऊं, जिससे वो जिससे वो और ज्यादा आगे बढ़ते जाए, तो देख लेना आप हमेशा लेवल ऑन लेवल ग्रो करो।
लेवल ऑन लेवल ग्रो करते हैं, कभी नीचे नहीं गिर सकते आप। क्योंकि इस चीज को याद रखना, जब भी हम अपने अंदर एक ये चीज डालते हैं कि मैं सामने वाले की हेल्प करूं, इंटेंशन हो मेरा कि मैं सामने वाले की हेल्प करूं, तो उधर हम गिविंग नेचर के हो जाते हैं, हम गिविंग नेचर के हो जाते हैं। और जब भी हम किसी चीज को गिविंग में दे रहे हैं, तो याद रखना, यूनिवर्स हमेशा उसको 10 टाइम्स 100 टाइम्स ज्यादा देता है जो पहले से गिविंग नेचर का होता। आप जितना ज्यादा गिवर बनोगे, जितना ज्यादा आपका इंटेंशन प्योर होगा, आपके माइंडसेट में कभी इश्यू नहीं आए, आपको कभी चैलेंज नहीं आए। जब तक आपके अंदर ये चीज रही कि मेरा मेरा मेरा, मैं पहले, ये वो, जितना ज्यादा आपके अंदर सेल्फिशनेस ज्यादा रही, एक लेवल तक होनी ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि भाई सेल्फलेस ही हो जाओ। सेल्फलेस हो गए तो फिर तो अपना ही बेड़ा गर्क कर लोगे। कभी कभी जैसे मैं हो जाता हूँ, मैं अपने आप को भूल के पागल हो जाता हूँ, और मैं उस लेवल पे फिर वर्किंग करता हूँ कि बिल्कुल ही मैं घर बार सबको हटा देता हूँ कि साइड है तो मेरे को काम करना है। तो वो, और ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि मैं कभी चैट पे लगा हुआ हूँ, यहाँ कॉल पे भी लगा हुआ हूँ, इकट्ठे लोगों से बात, और मेंटली ऐसा एग्जॉस्ट हो जाता हूँ कि भाई अब तो सोना पड़ेगा तभी जाके ठीक होगा। ठीक है। तो अपने माइंडसेट को मेंटेन करने के लिए ना, आपको अपने अंदर चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। दैट इज, यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और सिर्फ जल्दी उठना नहीं, आपको ऐसी चीजें जो मैंने बताया डोपामिन डिटॉक्स वाली, वो चीजों पे आपको वर्क करना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा, हमारा ना वर्किंग, इस चीज को समझना, हमारा वर्किंग सारा डिजिटल है। इसकी वजह से ना हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर। अपने आप को डिसिप्लिन में लाना, दैट इज योर एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, हर एक चीज कर सकता हूँ, लेकिन आपको डिसिप्लिन में नहीं लेके आ सकता। ये डिसिप्लिन लाना, सेल्फ डिसिप्लिन इज सेल्फ लव। अगर आप खुद को डिसिप्लिन में रखते हो, तो आप खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। और इस चीज को याद रखना, अगर आप खुद से प्यार करते हो, तो यूनिवर्स आपको अनकंडीशनल वे में चीजें प्रेजेंट करता है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज हर समय प्रेजेंट रहेंगी। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, ना मैं अपनी कोई तारीफ कर रहा, ना मैं ये मानता कि भगवान की मेरे पे कोई बहुत ज्यादा कृपा है। हर इंसान के ऊपर है भगवान की कृपा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज ना रही। पहले होता था, जब तक मेरा लैक माइंडसेट था, जब तक मैं सिर्फ अपने अपने बारे में सोचता था, मैं अबंडेंस में नहीं सोचता था, तब मेरे पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज। लेकिन आज का जो टाइम है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट रहती, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। कभी देखा आपने ऐसे इंसान को जिसने बहुत कम मेहनत में बहुत जल्दी 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 अचीव किया? कितने लोगों ने ऐसा देखा है अपनी लाइफ में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, कहीं ना कहीं ऐसा देखा या सुना हो कि बहुत कम समय में जल्दी जल्दी अचीव कर दिया? जियो। जियो। ठीक है। जी। तो वो अबंडेंस माइंडसेट होता है, अबंडेंस माइंडसेट रहता है। जिस जिस इंसान का अबंडेंट माइंडसेट रहेगा ना, उसको हमेशा हमेशा ये चीज होगी कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है। अब मैं आपको ना यार एक चीज की और समझा देता हूँ। देखो, इस स्किल्स में, इन रिसोर्सेज में, आपको ना एक चीज का समझना होगा। अगर आप अपना माइंडसेट मेंटेन करते हुए चल रहे हो, और आप सिर्फ ट्रेनिंग्स ट्रेनिंग्स लिए जा रहे हो, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर रहे, अगर आप इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर रहे, तो उसका रिजल्ट नहीं आए, उसके रिजल्ट नहीं आए। आप मुझे एक चीज बताओ, लेट्स से मैं इस पूरी मीटिंग में आके आपको सब कुछ समझा दूं, आपको यार मजा आया, आज तो मीटिंग में बहुत अच्छा लगा सर, यू आर द बेस्ट मैनेजर, दैट्स व्हाई यू आर द बेस्ट मैनेजर, कि आपको बढ़िया लगा सुन के, लेकिन आप कुछ इम्प्लीमेंट ही ना करो, आप कुछ भी इम्प्लीमेंट ना करो, तो क्या किसी का कोई रिजल्ट आएगा? ये सुनो, नो, राइट? तो हमेशा ना एक्शन लेना, एक्शन हाथ के हाथ लेना जरूरी है। आपको लॉ ऑफ एवरेज समझ में आ गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया भाई एनएलपी एक्टिविटी से हम अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं, आपको सेल्स करनी आ गई, आपको सब कुछ करना आ गया, लेकिन करने के बाद भी आपको कुछ करना ही नहीं, आपके मन में आया कि मुझे कुछ करना ही नहीं,
तो क्या कभी भी कुछ भी रिजल्ट कर पाओगे? विदाउट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो। तो विदाउट इम्प्लीमेंटेशन कभी भी नहीं कर पाओ। राइट। ये हो गया कॉन्सेप्ट। ये हो गया कॉन्सेप्ट। किस किस को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया, क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट क्या है बिजनेस का, वो क्लियर है? राइट। अब बात आ जाती है कि सर आपने कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, आपने कॉन्सेप्ट तो बता दिया, लेकिन स्टेप्स हैं क्या? स्टेप्स लेने क्या है? सर मैं महीने की 50,000 की इनकम तो कर रही हूँ, लेकिन मैं उसके आगे बढ़ूं कैसे? सर मैं अभी जीरो पे हूँ, मेरा ब्रेक जीरो ही नहीं हो रहा, मैं आगे बढ़ूं कैसे? सर मैं महीने के 2 लाख 3 लाख पे पहुंच गई हूँ, लेकिन मैं कैसे और अपने आप को आगे बढ़ाऊं? किस किस को माइंड में ये चीज है कि हाँ भाई स्टेप्स क्या है? स्टेप्स क्या है एग्जैक्टली? नदीम, साइना, चाहे आप ब्रेक जीरो के लिए सोच रहे हो, 50,000, 1 लाख, कुछ भी। ठीक है। सर मेरा हाँ हाँ इस मंथ हो जाएगा आपका चैलेंज में। अभी तो स्टार्ट किया है, हो जाएगा। जिस जिसको भी ये लग रहा है ना लास्ट मंथ में, आपको बता देता हूँ। अच्छा ये चीज तो मैंने अभी बताई नहीं, इस मंथ तो मेरे भी अब Q&A स्टार्ट है। वैसे तो इसी थर्सडे से, मतलब कल से ही मैंने सोचा था कि कर दूं, बट अभी लीड्स को सारे लोग अभी इतने ज्यादा अब लीड्स ले नहीं रहे। जब लीड्स ज्यादा होंगी तो मैं ऑब्वियसली फिर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। तो अब मैं आपको ना एक चीज बता रहा हूँ, सबसे पहले उन लोगों के लिए है ये स्टेप्स जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, जिन्होंने लास्ट मंथ स्टार्ट किया है, फर्स्ट उनके लिए है। तो इनको नोट डाउन करना, फिर नेक्स्ट मैं उन लोगों के ऊपर आऊंगा जो लोग क्या कहते हैं ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर चुके हैं, और फिर लास्ट में वो जो टॉप अर्नर्स आते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट उन लोगों के लिए सबसे पहले देखो एक चीज को समझना कि आपको प्रोसेस क्या है, आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है ना। डायरी पेन ले लो। जो मैंने बताया स्किल्स के अंदर जो यूज हो गए, उस स्किल्स को स्ट्रेटेजिकली, ओ सॉरी सिंक्रोन, क्या कहते हैं उसको, सीरीज में कह लो, एक तरीके से ऑर्डर में, एक ऑर्डर में करना कैसे। ठीक है। तो फर्स्ट इज यू हैव टू डू द फर्स्ट कॉल। किस किस को पता है कि यार इतना हाईवे वर्ड्स नहीं मेरे को पता चलते क्रोनोलॉजी का। ठीक है। तो फर्स्ट इज फर्स्ट कॉल। मेरे वाले वेबिनार से गायब, हाँ हाँ अभी बताते जाएंगे आगे, सब कुछ इसी में क्लियर होगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जिसको ये भी चीज आती है ना कि सर वेबिनार तक पहुंचते हैं और उसके बाद कुछ नहीं हो रहा, सब मैं बताता जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं। और मेजर बता रहा हूँ आपकी, कुछ जिस जिसको ये चैलेंज आता है ना फर्स्ट कॉल में, मैं पहले भी हजारों बार बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। और जिस जिसकी मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुन भी ली ना, हर किसी को फर्स्ट कॉल की वजह से होता है। फर्स्ट कॉल की वजह से हर किसी के साथ होता है। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू डू दी फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल क्या है? सामने वाले से प्रोस्पेक्टिंग करते हुए, उससे रेपो बिल्ड करते हुए, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना, ताकि उसको वेबिनार को प्रेजेंट कर सके, और जब वो अपने ऑब्जेक्शंस लेके आए तब उसकी क्लोजिंग हो सके। और वो क्यों करना है? क्योंकि सामने वाले की कोई प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर, दैट इज कॉल्ड सेल्स। आपके सामने वाले की प्रॉब्लम है और उसको क्लोज करना। नहीं तो मैं लिटरली बता रहा हूं, आप सेल तो करोगे, लोग आपको ना लेकिन बददुआएं बहुत देंगे अगर आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। और लिटरली बता रहा हूँ भाई, मजाक नहीं कर रहा, मेरे साथ हुआ है। बददुआएं लगती हैं भाई, दुआओं से पहले बददुआएं लग जाती। दुआएं कभी कभी शायद इतनी जल्दी ना लग पाए, लेकिन बददुआ बहुत जल्दी लगती है किसी इंसान। तो इसलिए हमेशा ना सेल्स की अप्रोच हेल्पिंग होनी चाहिए। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैंने वन ऑफ द बेस्ट कोचिज से सीखी है ये चीज, कि भाई सेल्स की अप्रोच आपने और इससे ना रिजल्ट्स बढ़ते हैं, रिजल्ट्स कम नहीं होते। कईयों को लगता है कि मेरे रिजल्ट्स कम हो जाएंगे, ये हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता, आपके रिजल्ट्स बढ़ेंगे। आप किसी की हेल्प कर रहे हो, एक चीज मेरे को बताओ, किसी अच्छे काम को करने के, अगर आप किसी कोई अच्छा काम कर रहे हो तो क्या आपको इन रिटर्न अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा? बेस्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा।
राइट? तो सेम वे, जब आपकी अप्रोच ये होती है कि आप सामने वाले की हेल्प करना चाह रहे हो रादर देन सेलिंग हिम समथिंग, तो ऑटोमेटिकली वो चीज बढ़ती है। जैसे एक एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत गलत तरीके से काम करते हैं। और ऐसा नहीं कि वो अमीर नहीं है, वो अमीर है, लेकिन वो, उनकी फैमिलीज में ना कभी ना कभी कुछ चैलेंज मिलेगा। वो डॉक्टर होने के बाद अपने ही बच्चों को बचा नहीं पाएंगे, या अपने ही बच्चे उनके बर्बाद होंगे। और बहुत सारे लोग मैं ऐसे बता दूंगा जो करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वो सामने वाले को ट्रीट कर देते हैं। सामने वाले को ट्रीट कर देते हैं, रीजन पता है क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन। इंटेंशन। जो डॉक्टर नहीं भी बना, लेकिन फिर भी सामने वाले की मदद करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए कर रहा है, उसके पास हमेशा याद रखना लोगों की भरमार रहे। और जो सिर्फ पैसा देख के काम कर रहे हैं ना, उसके पास आप ट्रीटमेंट एक बार तो करवा लोगे, लेकिन उसके बाद आप फिर कहोगे कि इस इंसान के साथ फायदा नहीं है, इस इंसान से छोड़ो, दूसरे डॉक्टर को देखो। राइट? तो ये चीज को हमेशा याद रखना। और ऐसे लोगों का ना करियर लॉन्ग टर्म बनता नहीं। मैं तो अपनी पर्सनल लाइफ में जानता हूँ, कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी फैमिलीज में ऐसे डॉक्टर्स हैं, जिनके पेरेंट, उनकी लाइफ बर्बाद है बिल्कुल। जो मेरे खुद के ही दोस्त हैं, अब तो मैं उनको दोस्त नहीं कंसिडर करता, बट बर्बाद है, लिटरली बर्बाद। ड्रिंक करना बुरी चीज नहीं है, स्मोक करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन करते ही रहना और औरों को करवाते रहना, और कहीं ना कहीं सबको एक सर्कल में ही फंसा देना, तो वो चीज गलत है। तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था पहले ऐसा ही था, सारे अच्छे टॉप क्लास में थे, लेकिन गड़बड़ थे। चलो ठीक है, भगवान उनको सही रास्ता जल्दी दिखा। तो मैं बता क्या रहा था, तो सेम वे, जब आप किसी की हेल्प करने लगते हो, जब आपका इंटेंशन हेल्प करना के होता है, तो लोग आपसे लाइफ टाइम के लिए जुड़ते हैं, लाइफ टाइम आपके साथ रहते हैं। तब आप एक लीडर बन, तब आप एक सेल्समैन से ना, सेल्स पर्सन से बिजनेस पर्सन में आते। राइट डाउन करो चैट बॉक्स पे दैट आई एम अ बिजनेस पर्सन। इसको लिखो, आई एम अ बिजनेस पर्सन। आई एम अ बिजनेस मैन, बिजनेस वुमन, बिजनेस पर्सन, कुछ भी लिखना चाहो ये लिखो। कभी भी अपने आप को सेल्समैन, सेल्स पर्सन, सेल्स वुमन ये मत कहना। अगर आप मेरे साथ हो, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी बताऊंगा। मेरे जो वर्ड्स निकलेंगे ना, वो ये नहीं निकलेंगे कि इस महीने धंधा कितना हुआ, ये क्या हुआ, इस ओ सॉरी, इस महीने ये कितना हो, क्या ये। तो आपको प्रोफेशनलिज्म के साथ, कैसे आप एक प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करते हुए, तब आप उसको लेके चलो। अगर आप अपने आप को बेचू 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 सेल्समैन समझते हो, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप लॉन्ग टर्म टिक ही नहीं पाओगे। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल चल जाओ, उसके बाद खत्म हो गए। लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत बड़ी है, मैं बहुत छोटा हूँ। मैं शायद इतना केपेबल ही नहीं हूँ कि मैं इस चीज को कह सकूं, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, छोटी मुंह बड़ी बात, कि लाइफ के अंदर आपने जो भी चीज को कमाया, चाहे पैसा, चाहे नॉलेज, चाहे फ्रेंड्स, अगर आप उसको मेंटेन करना नहीं सीखे, तो वो सब कुछ चला जाएगा। वो सब कुछ चला जाएगा, और मैंने खोया है, तो मैं जानता हूँ इस चीज को। और अब मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा वर्क कर, मैं हर समय उस चीज को लेके चलता हूँ कि भाई, मैं हर तरीके से हर चीज को लेके चलूँ। और तो मैं 100% तब भी नहीं कर सकता, लेकिन इस चीज को समझ के चलो। तो हमेशा, यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन, यू आर अ बिजनेस मैन, यू आर अ बिजनेस पर्सन। तभी आप इस चीज को लॉन्ग टर्म ले पाओ। ठीक है? नहीं तो आप सेल्स जरूर सीख जाओगे, ज्यादा से ज्यादा पता है फिर क्या होगा, कंपनी स्विच करना, इस कंपनी छोड़ के ये काम बदल लेने, ये करना, यही करते रहना। लॉन्ग टर्म कुछ नहीं बिल्ड करो। ठीक है? तो हाँ, मैं अभी क्या बता रहा था कि फर्स्ट स्टेप, दैट इज फर्स्ट कॉल। आपको फर्स्ट कॉल अच्छे से करनी है। फर्स्ट कॉल के कुछ स्टेप्स हैं, मैं इसमें तो नहीं बताऊंगा, बट जो जो लोग आए हैं, जो जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे से पर्सनली कनेक्टेड रहना। मैं आपको कुछ कुछ सेशंस भेजूंगा, वो सारे करने हैं। तो फर्स्ट कॉल जब आप करते हो, तो कस्टमर का हाय आता है आपके व्हाट्सएप पे।
राइट, आपके व्हाट्सएप पे उसका हाय आता है। उसके बाद तीन बेसिक वीडियोस, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, समझ लो, तीन बेसिक वीडियोस। मैं देखता हूँ अलमास सर, अभी मेरे को अभी टाइम नहीं मिल पाया, शायद इसलिए मिस हो गया होगा। तीन बेसिक वीडियोस आपको सेंड करने हैं। वो अभी मैं आपको सेंड में ग्रुप में ना आपके हाथ सेंड भी करता हूँ, ताकि आप लोगों को ना पता भी चलता रहे। चाहे देखना अभी मत, कोई बात नहीं है। हम्म। तो जब आप किसी से फर्स्ट कॉल करते हो, तो तीन बेसिक वीडियोस है जो आपको सेंड करनी होती है। फर्स्ट इज कि हाउ टू अर्न 30 to 35 के मंथली। सर मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए। अरे आप एडेड नहीं हो, तो फिर इधर कैसे आया? ये लिंक मिला कैसे अगर आप ग्रुप में एडेड नहीं हो तो? बताइए बताइए फरीदा। वो सर लुबना मैम ने दिया, अच्छा ओके। तो यार मेरे से पर्सनली कनेक्टेड रहोगे तभी ना, मुझे क्या पता। हम्म, कोई बात। मैं लुबना मैम को ना बोल दूंगा एक बार, तो क्या कहते हैं, जितने भी एफिलेट्स बनते हैं उनको सेंड कर दिया करो, आई गेस वो बताना भूल गए। अरे ये सेंड क्यों नहीं हो रही? सर मुझे भी सेंड कर दिए। हाँ हाँ, सबको ही जाएगा ना। ग्रुप में मैं क्यों पोस्ट कर रहा हूँ, इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ। तो तीन बेसिक वीडियोस मैंने शेयर कर दी हैं। मैं बता देता हूँ इन वीडियोस का पर्पस क्या है और क्यों इनको फॉलो करना जरूरी है। देखो इन तीन वीडियोस में ना, पहला तो आशुतोष सर की वीडियो है कि आप कैसे 30 से 35 हजार ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इसमें सर ने बेसिक में बताया है कि कैसे आप, ये वेबिनार के लिए इनविटेशन होती है। और इससे होता क्या है ना, जब आप कस्टमर से बात करते हो तो कस्टमर के पास कुछ प्रूफ होना चाहिए ना, किससे कैसे वो ट्रस्ट कर सकते। तो जब वो आशुतोष सर को देखता है, उनके चैनल को देखता है, तो उससे उनका उसका ट्रस्टेबिलिटी बढ़ती है, उसकी हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से वो बिलीव कर पाता है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड भी सर की ही वीडियो है, उस 2 मिनट की वीडियो। और उसके अंदर भी सर कंपनी के बारे में बताते हैं। थर्ड वीडियो कि हमारा प्लेटफॉर्म एमसीए वेबसाइट यानी मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट ऑफ अफेयर्स में रजिस्टर्ड है। दैट इज वाई कंपनी इज अ रजिस्टर्ड एंड अ ट्रस्टेबल सोर्स, आप यहाँ पे इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और जब आप उस चीज को भेजते हैं, तो तीसरा होता है कि आप ये तीनों वीडियोस देख के मुझे रिप्लाई करें। ठीक है? तो इस प्रोसेस को सबसे पहले आप लोगों को फॉलो करना है। क्लियर हुआ इस चीज का या नहीं हुआ, मेरे को एक बार ही बताएं। हुआ सर, यस सर। जो फर्स्ट टाइमर्स है वो जरूर बताएं, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे चलने वाले हैं अभी। और इन सबको स्टार करके रखना है, ऐसा ना हो कि भाई कि आप स्टार ना करके रखो, ठीक है? स्टार करके रखना है। अब जब उनका हाय आ गया, आपने ये तीन वीडियोस भेज दी, बहुत बार ऐसा होगा कस्टमर, अगर तो आपने देखो अच्छे से बात करी है तो कस्टमर आपको हर एक मैसेज का रिप्लाई करेगा। अगर आपने रेपो नहीं बिल्ड करी ना, तो कस्टमर बस अपने मतलब के लिए आएगा, देखेगा और चले जाए। ठीक है? तो उसके बाद एक वीडियो और है, जब भी आपके पास हाय आता है, आई एम सॉरी, और उसके बाद आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर, 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये वीडियोस भेजनी है, ये वीडियो भेजनी है। हाँ, वीडियो लीड्स को सेंड करना होता। 1 से 1.5 घंटे बाद ये अंकित बंसल जी की वीडियो है, ताकि वो अंकित बंसल जी से इंट्रोड्यूस हो चुके। कोई बात नहीं फरीदा, मैं आपको अलग से कर दूंगा, आप मेरे को आप टेंशन मत लो इस चीज की। मैं आपको ऐड कर दूंगा, बाद में सारी चीज कर दूंगा, आप मेरे को बस व्हाट्सएप पे एक बार ही कनेक्ट कर लो, ठीक है ना? मासूमा मुझे भी भेजिए, अरे मैंने ग्रुप में भेजा तो मासूमा, चेक करो ना ग्रुप। अच्छा, ओके, आप नए वाले ग्रुप में हो। ओके, मैंने उस वाले ग्रुप में नहीं डाला, कोई बात नहीं, मैं उसमें भी अपडेट कर दूंगा। फिर उसके बाद का स्टेप क्या है? उसके बाद का स्टेप बेसिकली ये है कि जब आपने ये वीडियो भेज दी, 1 से 1.5 घंटे बाद आपको भेज देनी है 5 बजे, 5 बजे एग्जैक्टली।
आपको फ्लायर भेजना है ऑनलाइन बिजनेस का कि दैट आप जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आपके पास जूम एप्लीकेशन डाउनलोडेड होना चाहिए जिसमें अंकित बंसल जी का वो लगा हुआ है, और वेबिनार के लिए आप उनको बता रहे हैं। फिर उसके बाद आपको एक वीडियो और भेजनी होती है, जो 6:50 पे, कितने बजे, 6:50 पे आपको सेंड करनी है। ये आशुतोष सर की है कि, या फिर 6:50 पे कर लो, 6:30 भी करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब 6:30 से 6:50 मैक्स है, इसके अबव नहीं जाना, क्योंकि 7 बजे तो मीटिंग ही स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप फिर उसको मीटिंग का लिंक शेयर करोगे 7 बजे, एग्जैक्टली 7 बजे। और उसको कॉल करके रिमाइंड करवाना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और ये मीटिंग लिंक को आपको देखना है, चेंज जो करना है वो कर भी सकते हो, जो रेगुलरली आता है वो भी। और एक बार ही चेक कर लेना कि रेगुलर जो मीटिंग लिंक होता है इसी पे ही हो रहा है या चेंज हो गया है, क्योंकि मैं इस चीज को नोटिस कर नहीं पाता, कभी ना कभी मिस हो जाता मेरे से। तो ये चीज आप, और जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाती है, मीटिंग खत्म होते ही आ, एक सेकंड, ये वाला आप इसको, जैसे ही मीटिंग खत्म होती है उसके बाद एक वीडियो और है अंकित बंसल जी की, वो उसमें सर बोलते हैं कि बस 10 मिनट में मीटिंग स्टार्ट है। हाँ, तो ये 6:50 पे, फिर 6:50 पे ही भेज, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारे के सारे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। और एक चीज और जो ऐड ऑन करनी है, जब भी आप कस्टमर का हाय मंगाते हो, कौन कौन ऐसा है जो कम्युनिटी बनाता है कस्टमर्स की? कौन कौन ऐसा फॉलो अप के लिए? तो आपको कस्टमर की कम्युनिटी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि क्या, जिस तरीके से आपकी कम्युनिटी है, सेम वे आपके पास कस्टमर की कम्युनिटी होनी जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तो आप जो फॉलो अप मैसेज है इसके बाद का जो प्रोसेस है वो नहीं करेगा। हाय बोलते हो, हाय है, समझा नहीं मैं। हाँ, स्टेटस पे भी कर सकते हो, स्टेटस पे भी कर, देखो स्टेटस मार्केटिंग तो करना ही करना है, वो अभी मैं बता ही रही हूँ। अभी तो मैंने वो प्रोसेस बताया जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल का है, ये फर्स्ट कॉल और वेबिनार इनवाइट तक का प्रोसेस बताया। अभी इसके बाद हम सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं, इसके बाद हम सेकंड पार्ट पे आ जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो न्यू कमर्स हैं, या फिर जो अपने प्रोसेस को ठीक करना चाह रहे हैं, उनके लिए अभी मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हम उन लोगों के पास आएंगे जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक ऐड के थ्रू, पर्सनल के थ्रू, मेरे से लीड्स लेके, यानी कि क्या, प्रिंसर से लीड्स लेके वहां से कर रहे हैं, उनके ऊपर आएंगे जो ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं। अभी सिर्फ उनके लिए जो न्यू कमर्स है या फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, तो उनको वो चीज समझे। जब आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, वेबिनार का कंप्लीट होता है, तो हमेशा याद रखना कस्टमर ना आपको दो चार चीजें भेजेगा। आई कैन, कोर्स, मैनेजर, ऑफर, इन तीन चार चीजों में से आपको भेजेगा ही भेजेगा। अब इसके बाद क्या करना है आफ्टर दी वेबिनार? कौन कौन जानना चाहता है कि हाँ भाई, वेबिनार के बाद एग्जैक्टली क्या करना हो? हम्म। हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी सबके सब लोग ही जानना चाहते हैं, तो इस चीज को ना ध्यान रखना। जो लोग चैट का प्रोसेस कर रहे हैं, मैं उनके लिए अभी नहीं बोल रहा, सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग वाले प्रोसेस के लिए अभी बात चल रही है। चैट का प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है। तो उसके बाद का आपका सिंपल सी चीज होती है, कस्टमर को ना कॉल करके। बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली मैनेजर, ऑल दो अब तो कॉन्फ्रेंस ही खत्म होनी है, डायरेक्टली मैनेजर से ही ना कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं। वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना है। आपको वापसी से उससे रेपो बिल्ड करनी है। आपकी चाहे सुबह बात हुई थी, कभी भी हुई थी, जब उसने वेबिनार अटेंड कर लिया ना, याद रखना इस चीज को, कस्टमर के लिए आप प्राइमरी हो, ना ही मैनेजर, ना ही कंपनी। वो आप पे ट्रस्ट करके कंपनी और मुझ पे मेरे साथ टाइम लगा रहा है। तो अगर आप ही की रेपो नहीं बिल्ड हुई भी तो कस्टमर आप पे विश्वास नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं और चला, कहीं ना कहीं और चला जाए। तो इस चीज को समझना। जैसे ही वेबिनार खत्म होता है, उसका कोर्स, आइकन कुछ भी आता है, तो आपको कॉल करना है और उससे वापसी से रेपो बिल्ड करनी है। रेपो बिल्ड क्या, कि ठीक है आपसे सुबह बात हुई थी,
और आपने ऐसे ऐसे बताया, तो उसी की चीजें वापसी कॉमन ग्राउंड पे लेके आना। रेपो बिल्डिंग का सिंपल सा मतलब क्या है कि उसके अंदर भी कुछ चीजें कॉमन हो, आपके पास भी कुछ चीजें कॉमन हो, वो सारी चीजें आपको करनी। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। और फिर उसके बाद आप जब रेपो बिल्ड कर रहे हैं, तब आपको उससे क्वेश्चन करने होते हैं कि उसको ना वाई पे पूछना होता है। पहले उसको पूछना होता है कि आप क्यों करना चाहते हो, क्योंकि देखो अगर उसने वेबिनार देख लिया और आप पे कॉल पे बात कर रहा है, दैट मीन्स वो इंटरेस्टेड तो है कि उसको करना ही करना है। लेकिन वो क्यों करना चाहता है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, उसकी नीड जाननी जरूरी है, क्या उसका गोल है, क्या उसकी प्रॉब्लम। हम्म। रिजवाना एक बार भेज देना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, काफी टाइम हो गया ना, तो प्रोसेस में अगर थोड़ा बहुत चेंज करना हो कर देंगे। तो जब आप उससे पूछते हो वाई कि आप क्यों करना चाहते हो, ठीक है ना, कि एग्जैक्टली क्या रीजन है, तो वो बताएगा, कस्टमर बताएगा। फिर आपको ना अगला क्वेश्चन पूछना है, मीटिंग पूरी अटेंड करी है कि नहीं करी है आपने। आपने पूरी मीटिंग अटेंड करी, वो खुद आपको बताएगा कि हाँ भाई मैंने पूरी मीटिंग अटेंड करी है। आप पूछना कितने बजे से कितने बजे तक करी है, 7 बजे से 8 बजे तक करी है, वो खुद बताए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, क्या क्या समझ में आया आपको मीटिंग के अंदर, क्या क्या चीजें समझ में आई, आपने क्या क्या चीजों को समझा मीटिंग के अंदर। उसके बाद पैकेजेस क्लियर हुए कि नहीं, पैकेजेस क्लियर हुए कि नहीं हुए। लास्ट क्वेश्चन होता है कि अभी आपके क्या क्या डाउट्स, इसको लिख लेना वापसी से। अभी थोड़ा टाइम हमारे पास शॉर्टेज शॉर्टेज है, तो इसको वापसी से ना आप रिकॉर्डिंग में देख ले और लिख लेना। ये क्वेश्चंस मैंडेटरी हैं, आपको पूछने ही पूछने हैं, अगर आप कॉलिंग प्रोसेस पे कर रहे हो। और आपको मैं बता दूं, चैट पे भी होता है, चैट पे भी आपको करना है, क्योंकि ना इस चीज को समझना, कस्टमर जब वेबिनार में आता है ना, तो वेबिनार से वो डिसीजन के काबिल नहीं होता है। वेबिनार से सिर्फ वो इन्फ्लुएंस होता है कि हाँ भाई मैं इस चीज पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, मैं वर्क करने के लिए रेडी। मेरे को लेकिन डिसीजन लेने के लिए उसके अंदर कैपेबिलिटी इतनी हाई नहीं होती कि वो डिसीजन ले सके एकदम से। डिसीजन नहीं, बहुत लोग कर भी लेते हैं जिनकी वो परचेसिंग रेशियो मैंने बताया था, वही वाली चीज हाई होती है, तो बहुत लोग एकदम से तुरंत एक्शन भी ले लेते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम मीटिंग अगर उसने अटेंड करी है ना, तो बस कंपनी के ओवरव्यू को समझता है, वो डिसीजन लेने के लायक नहीं होता वहां। उसके बाद प्रोसेस आता है फॉलोअप का। कुछ लोग होंगे आपके जो डायरेक्टली आपको ये मैसेज कर देंगे, कुछ लोग होंगे जो मैसेज ही नहीं करेंगे। ज्यादातर लोग ये वाले होंगे जो मैसेज नहीं करते लेकिन अटेंड करते हैं। जिस जिस लोगों को मैंने ये बताया ना, 7 बजे होता है, 7 7 बजे ही वेबिनार रहता है हमारा। जिस जिन जिन लोगों को ये वाली चीज मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास 2 नंबर नहीं है कॉलिंग के लिए, तो आप गड़बड़ करोगे। सिर्फ एक नंबर से वर्किंग नहीं होगी, 2 नंबर से होगी। अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, कोई बात नहीं, 1 महीने 2 महीने बाद ले लेना, 1 महीने बाद ले लेना, 2 महीने तो मत करना। सेकंड नंबर आपके पास होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि जब आप सेकंड नंबर से उसको कॉल करोगे ना, तो आपके पास एक सेकंड नेम भी होना चाहिए। लेट से अगर मैं करण हूं, तो मैं प्रतीक बन के बात करता हूँ, खुद ही बात करता हूँ, कस्टमर को याद नहीं रहती, वॉइस नहीं याद होती उसको। जब आप उससे बोलते हो ना कि मैं फीडबैक डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, आपने हमारी मीटिंग अटेंड करी थी लेकिन उसके बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, 95% ऑफ द केस में आप सुनोगे कि सर मैं मीटिंग पूरी देख ही नहीं पाया, मेरा वो खत्म हो गया था, इंटरनेट खत्म हो गया, मेरे साथ ये दिक्कत आ गई थी, मैं घर पे, तो वो वेबिनार अटेंड ही नहीं कर पाया। और हम क्या सोचते हैं कि यार उन्होंने तो रिस्पॉन्स किया नहीं, तो अब हम क्या करें। तो ऐसा नहीं करना, आपको दोबारा से उन पे रीच आउट करना, आपको दोबारा से उन पे रीच आउट कर। जब आप दोबारा उन पे रीच आउट करते हो ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई बहुत सारे लोगों ने तो अभी किया ही नहीं अटेंड, और आप फिर से वेबिनार में अटेंड करवाते हो, फिर से वेबिनार अटेंड करवाते हो, और फिर क्या करते हो, वापसी से जब वो आपके ऊपर आई कैन कोर्स वगैरह ये सारी चीज लिखते हैं, जीरोस होता है, वापसी से जब भी वो ये सारी चीज लिखते हैं, तब आपको वापसी उनको कॉल करना है और ये क्वेश्चंस उनको पूछने हैं, जो मैंने आपको बताया, रेपो बिल्ड करके फिर। अब पहले क्या होता था और अभी भी होगा ही, कि कॉन्फ्रेंसेस आप लोग मेरे से करवाते थे। कौन कौन ऐसा है कि हाँ भाई मेरे से कॉन्फ्रेंसेस करवाता था, या किसी ने करवाई है मेरे से कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ? अभी बताऊंगा सर, मेरे पास नहीं बोलते। अरे सारे न्यू कमर्स आ गए क्या, बाकी लोगों ने लीव कर दिया क्या?
किस किसने मेरे से कॉन्फ्रेंस करवाई है? मैं कराई थी। चलो कोई बात। अभी मैं आप लोगों को ना एक चीज बता देता हूँ, अब ना कॉन्फ्रेंस का सिस्टम बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि अब ना Q&A स्टार्ट हो रहा है। इस चीज का ना एडवांटेज हम सबको ही पड़ेगा, मैं आपको क्लियर ही बता देता हूँ। वीक में शायद थर्सडे थर्सडे ही रहेगा, इसके अलावा नहीं होगा। अभी तो एक बार रखें, अगर फ्लो अच्छा रहा तो फिर वीक में ज्यादा टाइम भी करेंगे। Q&A ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है ना, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। हो सकता है कस्टमर जब आपसे बात कर रहा है ना, तो आपसे रेपो बिल्ड तो हो गई, सारी चीज हो गई, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहा। उसके लिए उसको किसी सीनियर की जरूरत है। लेट्स से कि मान लेते हैं एक मीटिंग हो रही है, इसी को Q&A मान लेते हैं। यहाँ पे 60 कस्टमर हैं और 60 ही एफिलेट बैठे हैं, ऑलमोस्ट 120 लोग बैठे हैं। क्या लगता है आपको, जब कस्टमर Q&A क्वेश्चन आंसर सेशन को कहते हैं, अगर कस्टमर यहाँ पे उसके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, मान लेते हैं 10 कस्टमर हैं, 10 कस्टमर के अलग अलग डाउट्स हैं, अलग अलग क्वेश्चंस हैं, लेकिन सबके सिमिलर ही होते हैं, डिफरेंट नहीं होते कि मेरा पैसा आ पाएगा नहीं आ पाएगा, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कोई स्कैम तो नहीं हो जाएगा, कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। क्या लगता है, अगर मैं बैठा हूं, मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं एक एक चीज को डाउट क्वेश्चंस ले ले रहा हूँ, क्या आपका काम ज्यादा रह जाएगा उसके बाद रेपो बिल्डिंग वगैरह या कुछ भी कर, सिर्फ इतना ही रह जाए, या आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अभी भी कस्टमर्स के ऊपर, अगर मैं क्वेश्चन आंसर सेशन ले रहा हूँ? आपका काम ऑटोमेटिकली कम हो जाए, बहुत कम हो जाए। ठीक है ना? और जिन जिन लोगों को ये भी चैलेंज आता है ना कि सर कस्टमर, लेकिन इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, अगर आपके कस्टमर ने वेबिनार ही नहीं अटेंड किया है, और ये कैसे पता चलेगा ना, जब आप आफ्टर दी वेबिनार उससे बात करो, अगर उसने वेबिनार ही नहीं अटेंड किया है, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, उसको फायदा नहीं। आप कॉन्फ्रेंस करा लो, आप खुद बात कर लो, Q&A सेशन में बिठा लो, कुछ नहीं होगा उससे। बहुत लोग ना ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, अरे आप बताओ ना, आप तो बताओ ना, आपको आपने कितनी अर्निंग करी, आपने क्या किया। होता क्या है, हम घबरा जाते हैं, क्योंकि होता है बहुत बार कि हमारे पास अर्निंग नहीं हुई होती। हमारे साथ ये वाली चीज भी हो जाती है कि कभी कभी लॉन्ग, जिस चीज को हमने सोचा होता है इतने टाइम में करना है, वो और लंबा चला जाता है और वो नहीं हो पाता, तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन क्या करना है उसके साथ, मेरे से अर्निंग हाँ नहीं पूछेगा। जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं ना, उन्हें पता है कि कभी भी अर्निंग नहीं पूछना, लेकिन जो स्टार्टिंग है ना, उन लोगों के लिए अभी मैं बता रहा हूँ सिर्फ। तब आपको क्या करना है ना, उनसे रेपो बिल्ड करके वापसी से वेबिनार अटेंड करवाना, वापसी से उनको वेबिनार अटेंड करवाना है। क्योंकि इस चीज को समझ लो, आप फिजिकली तो उनके साथ प्रेजेंट हो नहीं, कॉल पे आप क्या ही समझा लोगे, क्या ही समझा दोगे कॉल पे। कॉल पे समझाने से कुछ नहीं होगा। अगर यही चीज आप, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, मान लो मैं बस जो पूरा मंथली प्लानिंग सेशन है, ये मंथली प्लानिंग सेशन में अपना एक वॉइस रिकॉर्ड ग्रुप में डाल दूं, क्या समझ पाओगे आप? कर तो सकता हूं ना मैं भी, राइट और रॉन्ग, है ना? क्या समझ पाओगे कि नहीं, ये सुन। लेकिन अगर आप मीटिंग में हो और यहाँ पे हो, तो क्या आपको समझ आ पा रहा है? मैं मानता हूँ चलो 100% ना आ रहा हो, 80% ना आ रहा हो, 70% तो आ ही रहा होगा, 70% तो आ ही रहा होगा। और मान लेते हैं बचा रिमेनिंग 30% भी है, रिमेनिंग 30% भी है, क्या दोबारा अगर इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको क्लियर नहीं हो जाएगा 100%? तो यही चीज सेम कस्टमर के साथ भी होगी। कस्टमर से अगर आप कॉल पे ही सब कुछ करने लग गए ना, कॉल पे ही बातें करते रहे, कॉल पे ही सब कुछ कर दिया, तो वो कभी डिसीजन ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा और आप समझा भी नहीं पाओ। हो सकता है आप तो समझा दो, लेकिन वो नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट ही नहीं करता, वो चेहरा ही नहीं देखता अभी। और जब तक वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, तब तक वो डिसीजन लेगा नहीं, तब तक वो डिसीजन लेगा नहीं। लेकिन जब वो वेबिनार में आता है, वहां अंकित जी का देख रहा है, मेरे बारे में जानता है, वेबिनार क्या कहते हैं Q&A में आता है, आपको भी जानता है और देखता है, मेरे ही जैसे बहुत सारे कस्टमर्स और आए हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इस स्टेट में आ जाता है कि नहीं भाई, मैं ट्रस्ट तो कर सकता हूँ, लेकिन अब क्या है, आगे क्या चैलेंज आएगा क्या नहीं, वो देखना, वो देखना। राइट? तो जब सेकंड पार्ट आपका यही है कि आपको उनको Q&A में इनवाइट करना है। Q&A से बहुत रिजल्ट्स आएंगे, बहुत लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता ही रहा हूँ। मैं तो यार लास्ट मंथ ही स्टार्ट कर रहा था, लेकिन बस वही है कि घर के रेनोवेशन के चक्कर में रह गया, इसी चक्कर में स्टार्ट नहीं हो पाया। तो अब से तो ये रेगुलर ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। अब
आपको जो फर्स्ट कॉल का जो बेसिकली प्रोसेस है, जो न्यू कमर्स है उनके लिए ये प्रोसेस है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे होंगे, या तो ज्यादा रिजल्ट नहीं आए होंगे, या फिर क्या हुआ होगा कि उनके लिए नहीं वो आया होगा। तो अब मैं उनकी बात कर रहा हूं जो चैट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जो चैट प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो अब पहले उनकी बात की जाएगी। चैट प्रोसेस वालों, अब इस चीज को समझ के चलना, अगर आप चैट प्रोसेस यूज करते हो तो इस चीज को याद रखना, कस्टमर से आपकी कोई कॉल पे बात नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं, सिर्फ वो वॉइस रिकॉर्डिंग्स आपकी देख रहा है। आपकी स्टेटस मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जो चैट प्रोसेस यूज करते हैं ना, अगर उनकी स्टेटस मार्केटिंग वीक है, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स वीक है, अगर आपकी मान लो आप प्रेजेंटेशन वीडियो भेज के क्लोजिंग कर रहे हो, अपना खुद का वेबिनार रख के क्लोजिंग कर रहे हो, आपके वेबिनार के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ आप अपनी इनकम शो करते हो, तो आज नहीं तो कल आपके कस्टमर्स खत्म होने का स्टार्ट हो जाएंगे। अगर प्रेजेंटेशन वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकम शो करी जाती है, तो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे लोग आपके पास। आपको वैल्यू देनी होगी कस्टमर्स को, कैसे, अगर वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ये एडवांटेज है आपका कि आप अर्निंग कर रहे हो, उसको मेजरली पार्ट बनाना। नहीं तो पता क्या होगा, जो कस्टमर आपके साथ स्टार्ट तो कर लेंगे लेकिन वो कुछ कमा नहीं पाएंगे, वो कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। आपकी अर्निंग तो हो जाएगी, नो डाउट हो जाएगी, लेकिन एक समय के बाद नीचे भी गिर जाएगी। अगर आप सामने वाले को वैल्यू देते हुए चल रहे हो, वैल्यू देते हुए चल रहे हो, तब जाके वो कर पाए। लेट्स से आपने वेबिनार रखा, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करी, उसके अंदर आपने कंप्लीटली बताया कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, और स्टार्ट करते समय आपके पास फाइनेंशियल चैलेंज है, कुछ भी प्रॉब्लम है, इसका देखो कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि अगर आप लोग ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हो तो आप खुद जानते हो कि मैं कैसे वर्किंग करूंगा या करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि अगर कोई भी आपके साथ वेबिनार में आया है, वेबिनार में रह रहा है, आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो देख रहा है, वो सिर्फ आपसे इन्फ्लुएंस होके डिसीजन ले रहा है, वो सिर्फ इन्फ्लुएंस होके डिसीजन ले रहा है। इस केस में क्या होगा कि आपके पास क्लोजिंग तो हो जाएगी, लेकिन बाद में आपको बहुत परेशान करेगा, और इस चीज को समझना, अगर बाद में वो आपको परेशान कर रहा है तो आप फोकस कर ही नहीं पाओगे अपने बिजनेस को और बिल्ड करने के लिए। तो यू हैव टू बिकम अ लीडर। और लीडरशिप का मतलब ही यही है कि आप सामने वाले को वो चीजें प्रोवाइड करो, उसकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। हाँ, अगर ये है आपके साथ कि भाई, और इसमें तो हम लोग बैठे हैं, अभी हम लोग भी बैठे हैं यहाँ पे, तो कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सर मेरे बहुत अच्छी हो रही है व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग, वॉल कॉल चल रही है, व्हाट्सएप से 4 व्यू कॉल रहे हैं, 4,000 व्यू चल रहे हैं। दैट इज वेरी गुड मासूम। और मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ क्लियर बता रहा हूँ क्या। हाँ, कि चैट प्रोसेस में हम थे, कि अगर आप चैट प्रोसेस को फिर फॉलो कर रहे हो, तो एक चीज और, कॉलिंग के कंपैरेटिवली चैट के अंदर आपको नंबर ऑफ लीड्स को ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, इंस्टाग्राम पे रेगुलर एक्टिव रहना पड़ता है, आपको रेगुलरली अपनी रील्स को बनाना होगा, और मल्टीपल पेजेस रखने होंगे। सिंगल पेज से नहीं आप वर्क कर सकते, आपको 3 से 4 पेजेस मिनिमम चाहिए, मिनिमम 3 से 4 पेजेस, जिसके अंदर कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट का नहीं होना चाहिए। कंटेंट आपको एज एन इन्फ्लुएंसर वर्किंग करनी है, फिर आप एक इन्फ्लुएंसर की तरह वर्क कर रहे हो, जहां पे आप इंस्टाग्राम को बिल्ड कर रहे हो। इंस्टाग्राम को बिल्ड करते हुए कभी आपने स्टोरी डाली, राइट, करेक्ट, स्टोरी डाली, और उस स्टोरी से आपकी लीड जनरेट हो रही है, इंस्टा पे डीएम्स आ रहे हैं, उसके थ्रू आपको करना है। और मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, जो न्यू कमर्स है ना, धीरे धीरे आपका भी यही है, एंड गोल यही है। क्योंकि हमारी कंपनी में ना, आप अगर एज एन इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाए, तो फिर वेस्ट हो जाएगा आपका सब कुछ, क्योंकि आपको इन्फ्लुएंसर बनना जरूरी है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं भी अब प्रेजेंट हो रहा हूँ, मैं पहले नहीं मानता था इस चीज को, लेकिन ना, हर दिन आपको ना कुआं खोदना पड़ेगा, नहीं तो हर दिन आपको कुआं खोदना पड़ेगा। एक तरीके से ऐसे है कि हर दिन पानी पीना है आपको, तो उसके लिए आपको कुआं ही खोदना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके एक बार इंस्टाग्राम बिल्ड हो गया ना, तो आपके पास लोग खुद से ही आते जाए।
खुद से आते जाएंगे, उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। इंस्टाग्राम में बस एक चीज है कि आपको अपने माइंड को सेट करके रख, क्योंकि उस चीज से ना लालच आता है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इंसान की एक चीज है, उसके अंदर ना ग्रीड बढ़े, उसके अंदर ग्रीड बढ़ती है, लालच बढ़ता है। और जब लालच बढ़ता है ना, तो हम गलतियां करते हैं, हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो वहां पे उसको अपने माइंडसेट को बहुत स्ट्रांग रखना है। ये उन लोगों के लिए जो इंस्टा, वेबिनार, प्रेजेंटेशन उनसे क्लोजिंग कर, ठीक है ना। तो लालच के साथ नहीं आपको वर्किंग करना, आपको अपनी ग्रीड के ऊपर कंट्रोल करना होगा। ग्रीड की कंट्रोल करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, कि जब आप और दान करते हो, एक तरीके से कंट्रीब्यूट करते हो। कंट्रीब्यूशन कैन बी ऑफ एनीथिंग, ईदर इट कैन बी ऑफ नॉलेज, ईदर इट कैन बी ऑफ मनी, ईदर इट कैन बी ऑफ एनीथिंग यार, मतलब कंट्रीब्यूशन किसी भी चीज की हो। तो इसलिए मैं भी अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं मनी ही बार बार डोनेट करता जाऊं, ऑल्दो मैं करता हूँ डोनेशंस वगैरह, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रीड को कम करने का सिर्फ एक तरीका है, कि आप सामने वाले की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर दो। मेरा मानना ये है कि अगर मैं खुद एक रोटी बना के खा सकता हूँ, तो सामने वाले को मैं आधी रोटी क्या दूं या अपनी रोटी क्या दूं, मैं उसको रोटी बनाना सिखा दूं। इसको एग्जाम्पल में मैं समझा रहा हूँ। अगर मैं रोटी बनाना जानता हूँ, खाना बनाना जानता हूँ, खा सकता हूँ, तो मेरा ये है कि मैं सामने वाले को खाना बनाना सिखा दूं, ताकि वो जिंदगी भर खाता रहे, उसको मेरी जरूरत ना पड़े। तो ये मेरी कंट्रीब्यूशन है उसकी लाइफ। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए जब आप वेबिनार करते हो, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए जब आप वेबिनार करते हो या अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो बना, कि आपको जो आता है काम आप सामने वाले को सिखा सकते, आप सामने वाले को सिखा सकते। क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर हुआ सबको? यस और नो? अब क्लियर? कोई बात नहीं है, देखो ये छोटी चीजें है रिजवाना, ध्यान रखना। चैलेंज अभी मैं बता दूं, रिजवाना की ना आईडी डिसेबल हो गई, ऑलमोस्ट 18.8 के फॉलोअर्स हो गए थे, और एकदम ये आईडी डिसेबल हो गई। तो देखो रिजवाना, इस चीज को ना समझना, चैलेंजेस उसी इंसान की लाइफ में आते हैं जिस इंसान ने कुछ बड़ा कर, जिसने बड़ा नहीं करना होता ना, जिसने एवरेज रहना होता है, उसकी लाइफ में कभी चैलेंजेस नहीं आएंगे, कभी नहीं होगा उसके साथ। तो आप इस चीज को नेगेटिव वे में मत लो। और लिटरली बता रहा हूँ आप, ये आए ना आए वापसी, नया चैनल ग्रो करना पड़े या कुछ भी, तो मैं आपको क्लियर एक चीज तो बता के ही चल रहा हूँ। अब आप जल्दी कर लोगे, और आपको ये भी चीज पता रहेगी क्या क्या मैंने मिस्टेक्स करी हैं जिसकी वजह से ये चीज हुई। अब मैं आगे कभी ये मिस्टेक्स नहीं करूँ। यस और नो रिजवान? बिल्कुल। ठीक है। बाकी इस चीज पे अभी इतना फोकस मत करो, मैं देख रहा हूँ। अभी मैंने औरों से बात करी नहीं है, अगर तो कुछ सॉल्यूशन निकल आया, किसी भी तरीके से अकाउंट वापसी आ गया। Shit. हाँ तो हैक हुआ है, ये भी क्यों हुआ है? ऐसे थोड़ी आप हैक होने दोगे। ठीक है। ठीक है, लिखा है। 2 FA सेट था। अच्छा, 2 वेरिफिकेशन। हाँ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, सारे अभी रुक जाओ। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वेयर यू हैव टू परचेज द लीड्स फ्रॉम। मैं आपको लीड्स के लिए नंबर वगैरह सारी चीज दे देता हूँ। ऑल तो मैं ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ, बाकी मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है। क्या कहते हैं रिजवाना, एक बारी यास्मीन कुछ कह रही है, तो आप एक बारी देख लो। राइट। ठीक है, तो अब सारी चीज हो जाती है, लेकिन एक चीज रहती है कि हम लीड्स कहाँ से लेके आए। तो लीड्स के लिए आप लोग ये नंबर नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी।
सबने ले लिया? और मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ नंबर, 7668523239। यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रिंस का नंबर मैं बता देता हूँ। प्रिंस मेरी ही टीम से है, और क्या कहते हैं, अगर आपको लीड, अगर तो आपको खुद से ही एडवर्टाइजमेंट करनी आती है तो दैट इज फाइन, आप खुद से भी कर सकते हो। आपके पास कोई नोन में है जो मार्केटिंग करना जानता है और आपका एड सेटअप करने के लिए रेडी है, तो आप उससे भी करवा सकते हो। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे आराम से ले सकते हो। और लीड्स की जो चार्ज रहता है वो 15 रुपीज पर लीड का चार्ज रहता है। स्टार्टिंग में आपको 100 लीड्स मिनिमम लेनी पड़ती है। उसका रीजन है, मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, लेकिन जब एक एड सेटअप होता है ना, तो उसको 1 दिन 2 दिन का समय लगता है। 1 दिन 2 दिन का समय लगता है कि उसको कंप्लीटली चलने में। उसके बाद जाके फिर वो धीरे धीरे अपना क्या कहते हैं, फ्लो पकड़ पाता। तो लीड्स को कंसिस्टेंट रखना होता है, लीड्स को कंसिस्टेंट रखना होता है, तभी जाके आपके लिए ना लॉ ऑफ एवरेज, आपकी स्ट्रेटजी वर्क कर पाती है। जो मैंने बताया कि रिसोर्सेज आपके पास पूरे होने चाहिए। अगर रिसोर्सेज की कमी पड़ी, स्किल्स की कमी पड़ी, स्ट्रेटजी आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओ। ठीक है। वैसे अब मैं बता देता हूँ, अगर किसी का ना पास्ट एक्सपीरियंस में ये हुआ हो, लास्ट मंथ जैसे ना बहुत सारे लोगों का ये आया था कि प्रिंसर की लीड्स अच्छी नहीं आ रही, 16,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया है और जीरो इनकम। चलो रुको, ऐसा सा मैं अभी बात करता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि आपने प्रिंसर के साथ किया है, क्योंकि 16,000 का अगर किया होता तो अब तक प्रिंसर के साथ तो हो ही जाता। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ। नहीं नहीं, 15, 15, 15। 7668523239। ठीक है। 7668523239। अब आप इधर से लीड्स वगैरह ले सकते हो, और कहीं से भी कोई भी चैलेंज होता है या कुछ भी रहता है तो मेरे से कनेक्ट करो। आपका पर्सनल में लग रहा है। अब ना एक चीज को समझना, मैं आपको ना क्लियर बताता हूँ। बहुत लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं ना आप लोगों से एक चीज कहूंगा, आप ना एक बारी ना पर्सनली खुद से पूछो, क्या आपके स्किल्स प्रॉपर रहे? क्या ऐसा हुआ कि आप में थोड़ी बहुत या कमी नहीं थी? क्योंकि मैंने आपको ना एक चीज बता रहा हूँ, कभी नहीं होता। यही सेम लीड्स पे सब भी वर्किंग कर रहे हैं। कौन कौन था मंथ एंड के टाइम पे, कौन कौन था, मतलब 30 31 तारीख को किस किस ने क्लोजिंग एक्सपीरियंस करी है, फर्स्ट टाइम क्लोजिंग देखी, जिस टाइम मैं स्क्रीनशॉट्स डाल रहा था। हम्म, जो फर्स्ट टाइम देखा हो जिसने, एकता, नाजिया, शीतल, मासूमा। मैं आपको ना बता देता हूँ, 100% तो नहीं कह रहा, लेकिन 50 60% ना इन्हीं लीड से वो क्लोजिंग होती है। मुझे नहीं पता आशा यहाँ बैठी है नहीं बैठी है, नहीं, अच्छा आशा का तो अलग है, विधि के साथ ही हूँ। लेकिन और भी लोग रहे हैं, तो मैं आपको ना एक चीज बता दूं। आपको ना कभी भी ये वाली चीज मत सोचना कि, अच्छा नहीं, वर्षा के साथ थी, सॉरी विधि के साथ तो पूनम मैम थी, और एक वर्षा के साथ, तो वर्षा के साथ थी। लीड्स में से ही क्लोजिंग थी, और मैंने बताया भी था मेरे ख्याल से कि क्या कहते हैं, 1 महीने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया था। तो वो जो क्लोजिंग के आप स्क्रीनशॉट्स देख रहे थे, क्या लग रहा है कोई अपनी जेब से पैसे लगा रहा था? यस और नो, किसको लगता है कि हाँ भाई लोग जेब से अपने पैसे लगाए जा रहे हैं और वो स्क्रीनशॉट्स पर डले जा रहे हैं, या वो लीड से कन्वर्जन आ रहा है? अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हो तो हो ही नहीं सकता रिजल्ट ना आए। हो सकता है कम आए, हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और मैं आप लोगों को ना एक चीज और बता दूं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ना आपको समझ में आने लगता है कि यार ये प्रोसेस में मेरे लिए वर्क कर रहा है नहीं, क्या मैं चैट प्रोसेस पे मूव ऑन कर लूं, क्या मैं इंस्टा। देखो, ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन ये वो प्रोसेस है जो प्रूवन है कि आप अगर वर्किंग कर रहे हो तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, वो रिजल्ट आएगा ही आएगा।
सारा मैम आप कह रहे हो मेरा रिजल्ट नहीं आया, बिल्कुल नहीं आएगा अगर आप 100 लीड्स पे ही वर्किंग करके देखते। और मैं आपसे पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ, पहले भी मैंने आपको कहा था कि मेरे को रिकॉर्डिंग्स भेजा करो। जो जो लोग न्यू है मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि आप लोग अगर मुझे रिकॉर्डिंग्स नहीं भेजोगे तो मुझे कभी भी नहीं पता चलेगा कि आपने कहाँ गलती करी है कहाँ नहीं। तो फर्स्ट कॉल की रिकॉर्डिंग होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेरे को फर्स्ट कॉल की रिकॉर्डिंग जरूर भेजेंगे। फर्स्ट को हाँ, कभी कभी हो सकता है कि मैं लेट हो जाऊं, कभी कभी मैं लेट हो जाऊं उनको सुन के रिस्पॉन्स करने में, लेकिन भेजना जरूर है। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले पूरा कंप्लीट कर देता हूँ कि कैसे क्या करना है। अब आपको इस सेशन को बार बार देखना चाहो बार बार देख लो। तो अगर सब कुछ समझ में आ गया तो दैट इज वेरी गुड। मेरे से मेरा जो टाइमिंग है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सुबह 11 बजे से लेके रात 10 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ। सुबह 11 बजे से पहले अगर आप मेरे को कॉल कर रहे हो मैसेज कर रहे हो, बहुत रेयर होगा कि मैं रिस्पॉन्स करूंगा, नहीं तो मैं रिस्पॉन्स ही नहीं करूंगा। और रात 10 10 बजे के बाद आप मेरे को करोगे कनेक्ट तो मैं नहीं करूंगा उसके बाद। तो आपके पास सुबह 11 बजे से लेके रात 10 बजे तक का टाइम है, उसके बीच में आप मेरे को कॉल्स भी करो मैसेजेस भी करो। कभी कभी तो मैं हाथ के हाथ ही रिस्पॉन्स कर दूंगा, कभी कभी ऐसा होगा कि मेरे को थोड़ा सा डिले हो जाएगा, हो सकता है एक दिन भी लग जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपने मेरे को किया मैसेज और उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर ही आगे से रिप्लाई कर दें। क्योंकि भाई आपका अगर मेरे पास मैसेज आया तो वो सीधा नीचे चला जाता। अगर वो 4 घंटे से लेट हो गया, 4 घंटे अगर आपको हो चुके हैं मेरे को मैसेज किए हुए और मेरा रिप्लाई नहीं आया, तो मेरे पे फिर से मैसेज कर दो ताकि वो मैसेज ऊपर आ जाए। हाँ सुनीता मेरे को पता है, अब वो मीटिंग स्टार्ट हो गई ना सुनीता, मैं इस चक्कर में देखा नहीं अभी। ठीक है, मैं आराम से उसको सुन लेता हूँ। तो अगर ऐसा कभी भी होता है कि 4 घंटे से तक मेरा कोई रिप्लाई नहीं आया तो वापसी से मेरे को मैसेज कर दो, मैं फिर कर दूंगा आपको रिप्लाई। ठीक है ना, क्योंकि मैसेजेस मेरे पास तो देखो कंटिन्यूअसली लोग आ ही रहे, कंटिन्यूअसली मैं करता जा रहा हूँ, तो फिर चैलेंज हो जाता है उस चीज। ठीक है। अभी सबको क्लियर हुआ, सारी चीज अच्छे से समझ में आई, यस और नो? यास्मिन मैं ना नंबर दे देता हूँ आपको रिजवाना का, आप एक बारी ना बात कर लेगा चलो। ठीक है। क्लियर है सबको बिल्कुल अच्छे से? आशा मैम? सिल्विया मैम? जी। ठीक है। तो अभी हम मीटिंग को यहीं एंड करते हैं। ऑलरेडी यार 5:30 हो गए, 2 घंटे आज मीटिंग गई है। सबको अच्छे से क्लियर हुआ ना? ऐसा तो नहीं कि कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी परेशानी? क्योंकि ये मीटिंग ये पूरे महीने में सिर्फ एक बार होती है, मंथ प्लानिंग। ठीक है ना? तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी अगर दोबारा भी, हाँ उसके बावजूद कोई डाउट रहता है कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं अवेलेबल हूँ। आप जब करोगे मेरे को मैसेज वगैरह मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो अभी हम इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब लोगों से मैं कहूंगा बूट कैंप एक्टिविटीज आपको करनी है। जो लोग नए हैं आप एक दिन रखो, सिर्फ एक दिन में जाओ, 16 के 16 दिन की एक्टिविटीज करके मेरे को जल्दी 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 भेजते रहो। ठीक है। जल्दी जल्दी से भेज के कंप्लीट करो ताकि आप, क्योंकि ना वो रेगुलर डलेंगे, मेरी बूट कैंप एक्टिविटीज रेगुलर डलेंगी, आपको वो रेगुलरली करनी है। जितनी ज्यादा आप एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व रहोगे उतनी जल्दी आपका ना माइंडसेट स्ट्रांग हो जाए। आपको इन्वायरमेंट में आना पड़ता है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या? जैसे मान लो कि एक पौधा है जो बंजर जमीन पे है, लेकिन वो किसी उपजाऊ जमीन पे यानी कि किसी ऐसी जगह पे आ गया जहाँ पे हरियाली ज्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके चांसेस है कि वो पौधा उग जाएगा वापसी, नहीं तो वो डेड हो जाएगा प्लांट। तो सेम वे ये जो इन्वायरमेंट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, जितना ज्यादा आप अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर दोगे उतनी जल्दी आप लोगों के रिजल्ट्स और सारी चीजें अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी। जी मेरे इंस्टा पे है, मैं अभी अपना इंस्टा हैंडल ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ आप सब लोगों से। एक सेकंड रुकिए, कहाँ गया मेरा ये इंस्टा? नहीं, भूल गया क्या? एक्चुअली में ना मैं ज्यादा चलाता नहीं उसको, कभी कभी चलाता। मैंने इंस्टा हैंडल शेयर कर दिया अपना। ठीक है।
आप जाइए और क्या कहते हैं, इंस्टा से सारे के सारे देखिए रिकॉर्डिंग्स, और उनको एक ही दिन में कर लो। 10-10 मिनट की मैक्स वीडियो है, इससे अबव की है नहीं। कंप्लीट उसको बैठ के कर लोगे ना, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, 2 घंटे भी नहीं लगेंगे आपको वीडियोस देख के करने में। वो सारे कंप्लीट कर लो एक ही दिन के अंदर, उतना कर लेते हो ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मेरे 2-2 घंटे के सेशन पड़े हैं, जरूरी तो वो भी है देखने, लेकिन फिर भी आप लोगों को ना क्लैरिटी हो जाएगी कि वर्किंग करनी कैसे है, क्या कस्टमर को बोलना होता है, क्या नहीं करना। सर मैंने 5 बूट कैंप देखा है। तो अदनान सर, आपको मेरे को लिख के भेजना है, जो जो मैंने एक्टिविटीज दी हैं उसके अंदर टास्क दिए हैं वो करने हैं, और मेरे को भेजने हैं कि हाँ ये टास्क हो गए। डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे डे 16 तक, और आज का भी जो डे 17 में अपलोड कर दूंगा अभी, वो भी करके करना है, आपको भेजना, ठीक है ना। मिस्टर सैफू, मैंने ग्रुप में तो डाला है, अभी आप शायद ग्रुप में है नहीं। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हम पहले इस मीटिंग को यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग में मैं स्टॉप कर रहा हूँ। और जैसे ही आप लोगों से सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आई हैं तो मैं फिर से कह रहा हूँ, इस रिकॉर्डिंग को फिर से देखो, बार बार देखो। विदाउट दिस आप अपने मंथ को प्लान नहीं कर सकते, विदाउट दिस आप अपने टारगेट्स नहीं अचीव कर पाओगे। जो जो चीजें मैंने बताई है ये मैंडेटरी है, इनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब लोगों का, आप लोगों ने मीटिंग को अच्छे से अटेंड किया, सारी चीजों को समझा। और कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप मेरे से कनेक्ट करो, व्हाट्सएप पे मेरे को कनेक्ट करो। मैं जितनी जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स कर सकता हूँ उतनी जल्दी करो। थैंक यू सो मच एवरीवन।